कलातीत कल्याण सर्वपदारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद मोहबहारी सिद्ध प्रदेश भगवान मनारी रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री गणेशाय नमः। अकामृणालय श्री राधा माधव की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री राधा माधव की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के परम पावन आश्रय में बैठकर परम पावन आश्रय में सानिध्य में बैठकर महेश्वरी परिवार के द्वारा आयोजित श्री दामोदर की बगीची में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इस कथा में पधारे हुए अवाहित पूजित सभी देवी देवता, ब्राह्मण देवता, संगीतज्ञ, परिवार के सदस्य, समुपस्थित माताएं बहनें, भाई बंधु, इस परिवार के मित्र सगे संबंधी सभी का भगवान की पावन कथा में भावभीना स्वागत अभिनंदन। बोलो हरे कृष्ण। आज हम सभी कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश कर गए। श्रीमान इंद्रजीत महेश्वरी जी, देखो पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब हो गए। कब से लगे पड़े थे ना, कभी मुहूर्त निकालो, कभी सामान लिखवाओ, पंडित जी आ गया, ये रह गया।
श्री राधा माधव की कृपा से वो मंगलमय दिवस भी आया कि आज कथा का विश्राम है। देखो, कथा को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान ने चाहा तो अगले साल फिर होगी। और अब यहाँ की कथा का विश्राम हो जाएगा और फिर नवंबर में हमारी फिर भारत नगर में कथा है, और हो सकता है नवंबर में एक कथा फीम वाली गली में फिर है। ये तो कथाएं चलती रहती है प्रभु की कृपा से। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो श्री महेश्वरी जी, कल मैं आप सभी भगवान का, श्री कृष्ण परमात्मा का, रुक्मिणी भगवती का मंगलमय विवाह का प्रसंग सुन रहे थे। बोलो जी हरे कृष्ण। तो देखो, कल भगवान का विवाह किससे हुआ जी? बोलो। हैं? रुक्मिणी से। अपनी चाचे दी थी लग दिया। क्या है वो जी? वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग। तो रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री परमात्मा कृष्ण जी का पावन विवाह हुआ। और देखो, रुक्मिणी का अर्थ होता है लक्ष्मी, ठीक है जी। तो रुक्मिणी मैया जो है ना, वो अपनी माँ के गर्भ से नहीं जन्म लिया उन्होंने। ध्यान से सुनिएगा, रुक्मिणी जी ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। राजा भीष्मक, हमने संतों से सुना है, राजा भीष्मक रुक्मिणी के पिताजी, वो शंकर भगवान के भक्त थे। उनके पहले 3 पुत्र थे। ध्यान दीजिए, उनके 3 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु। और उन्होंने शंकर जी से पुत्री भी मांगी। देखो कैसे भाग्यशाली लोग होंगे वो, जिन्होंने भगवान से पुत्री मांगी। आप कभी शिव पुराण पढ़ना, शिव पुराण में कथा आती है जी कि जब राजा हिमाचल के घर में भगवती माता पार्वती जी का जन्म हुआ, तो हिमाचल राजा ने उत्सव मनाया था। उत्सव का मतलब आज की भाषा में कह दो तो सारे देवताओं को पार्टी दी थी। हमारे शास्त्रों में तो बिटिया का इतना सत्कार है जी। हाँ, और आजकल लोग बेटी को देख के रोने लग जाते हैं। लैनी को हो रागी तेरे फहा गया फिर दियागी था। बोलो हरे कृष्ण। तू भी तो आई थी, क्यों जी? अगर उस दादी को कह दिया जाए कि तू भी तो आई थी, अगर तेरे पैदा होते तेरा गला दबा देते तो, तुझको दूध में डुबो के मार देते तो। बोलो ना हरे कृष्ण। भाई गुस्सा मत करना, दादे तो फिर भी ठीक है। दादियों को पता नहीं क्या सांप सूंघा हुआ है, लड़की हुई नहीं और दादी की आंख चढ़ी नहीं। और पोते चाहे छितर मारने सिर से, सही है कि गलत है? हाँ, फिर भी हाय पोता, हाय पोता, हाय पोता, हाय। रोड़े बट्टे नहीं से आंधे पोते। चलो पोते भी जरूरी है, पर बेटी तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने एक दिन कथा में कहा था, जो बाप बेटियों का बाप है ना, और जो बेटी की माँ है, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। उनसे अमीर कोई नहीं है। क्यों? बेटे वाला हमेशा बेटी वाले के आगे ऐसे करता है। बोलो, करते हो कि नहीं? जब पंडित जी कन्यादान करवाते हैं फेरों के अंदर, तो हमारा लड़का ऐसे हाथ करता, ले आओ जी चौड़ा होके, है ना? फिर लड़की का बाप लड़की का हाथ और वो शंख और वो चांदी का सिक्का लड़के के हाथ में रखता है। अब बड़ा कौन हो बताओ? लड़की का बाप के लड़के का बाप। बोलो हरे कृष्ण। तो घर में बेटियां हो जाए ना, तो रोना नहीं, खुशी मनाना कि आज भगवान ने हमको कन्यादान करने वाला राजा बना दिया। क्यों जी? हर एक बेटी के भाग में, हर एक बेटी के भाग में पिता है, पर हर पिता के भाग में बेटी नहीं। याद रखना इन बातों को। और वहमों से निकलो, वहमों को छोड़ो। आज भी अगर तुम वहम करते हो, माफ करना, तो तुमसे घटिया कोई भी नहीं है। वहम नहीं करना किसी भी बात का। बोलो हरे कृष्ण। देखो मेरी कथाओं पे इन्हीं बातों पे ज्यादा जोर रहता है कि वहमों का त्याग करो। हाँ, महेश्वरी जी, लोग 3 का बड़ा वहम करते हैं, है ना? 3 आओ ना, 3 जाओ ना, 3 खाओ ना, 5 क्यों भाई?
अच्छा जवाब दीजिए, गोड अक्षर में अक्षर कितने हैं? GOD गोड, उसको विचार करो। अच्छा जब आप ओम बनाते हो ओम, तो पहले क्या डालोगे? ओम लिखोगे जब, कोई जवाब है तुम्हारे पास? और 3 का वहम करने वालों, पहले 3 डालोगे तो फिर ओम बनेगा। अच्छा वैष्णो देवी माता की पिंडियां कितनी है वहां? वैष्णो देवी, फिर वहां पे 4 करे हो जाके। अगर किसी की कोठी का नंबर 3 हो तो कोठी छोड़ दोगे? बोलो हरे कृष्णा, ध्यान दो। 3 नंबर कोठी हो, किसी की छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। अच्छा किसी से 3 लाख रुपए लेना हो, 3.5 वो देता नहीं, 3.25 तुम लेते नहीं। जवाब दीजिए, जोर से बजाओ। अच्छा शिव जी पे जो बिलपत्र चढ़ता है उसके पत्ते कितने होते हैं? फिर क्या वहम है बिना मतलब का? ठीक है, 3 का कोई वहम विचार नहीं है। और हमारे मुख्य देवता कितने? 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। और गुण कितने हैं? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और हमारी मेन देवियां कितने? 3, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली। बताओ 3 है कि नहीं सारे? और हमारे लोग कितने? 3 लोग, कहते हैं ना त्रिलोकीनाथ। और जब आप कसम खाते हो 1 2 3 जी मैं तेरे घरे बड़ा था, क्यों जी? तो 3 का कोई वहम विचार नहीं, बकवासबाजी है मेरी, दुनिया भर की बकवास है ये। ठीक है, तो 3 अक्षर तो सबसे शुभ माना गया, इससे बढ़िया कोई अक्षर नहीं है। ठीक है। अच्छा शंकर जी का नाम है त्रिपुरारी, 3 से ही आरंभ है। और जब हम गणेश जी का पाठ करते हैं ना, उसमें 3 ब्राह्मण बैठते हैं। बताओ कर लो क्या करोगे? और गणेश जी की परिक्रमा भी 3 होती है। गणेश जी की परिक्रमा भी 3 है। ठीक है। और आप लोग एक वो सावन में वो आती है आपकी, जब आप सरसों के झूले लेती हो, क्या होता है जी वो? तीज। तो फिर वो चौथ मनाया करो। उधर तो चोड़ियां हो जान गया, क्यों तीज का क्यों वहम नहीं है? 3 का क्यों वहम नहीं? मेरे पास हर बात का तर्क है जी। बोलो हरे कृष्णा। तो आज के बाद 3 का कोई वहम नहीं करेगा भी वहम? फिर कर जाओ, सादा की लोगे। बोलो हरे कृष्णा। महेश्वरी जी, जब हम किसी के पाठ करने जाते हैं ना कई बारी, तो 3 जने बैठ जाते हैं कई बारी, तो पीछे से आवाज आती है बुढ़िया की, पंडित जी खड़ जो हजे पूजा ना शुरू कराओ, एक और बुला लो। हाँ, अब वो जो बुढ़िया है ना, वो पंडित जी को भी भूल गई कि चौथे पंडित जी हैं, और 5वें भगवान को भूले। 5वें भगवान भी बैठे यहाँ पे। अरे जब तुमने ब्राह्मण इग्नोर कर दिया, भगवान इग्नोर कर दिया, तो तुम्हारी पूजा सफल नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। तो आज के बाद 3 का कोई वहम विचार नहीं करना। ठीक है। फिर जो आप लोग अकाउंटिंग करते हो उसमें 3 तो आएगा ही, उसको भी काट दो। 2 के बाद सीधा 4 बोला करो। बोलो हरे कृष्णा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ जी? तो ऐसे धक्के विचारों का त्याग कीजिए। इन वहमों का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान नहीं है। हाँ, अगर वहम करना आपको तो बुरे काम का वहम कीजिए, बुरे कर्म का वहम कीजिए। कौन सा बुरा कर्म? चुगली, चर्चा, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड, है ना? इन चीजों का वहम करो, वो तो हम करते नहीं। बोलो हरे कृष्णा। उसका तो हमने वहम किया नहीं कभी। क्यों जी बाबू जी? अच्छा एक वहम हो रहा है तुम्हारे, वो भी निकाल ही दो, आज देखी जाएगी। आप सुनते रहिए बस। एक लोग पुनाई का बड़ा वहम करते हैं। पुनाई का बीबीओ सुमन जी, आप इधर देखो, फिर मैं इधर बिचाले बिठा लूं। देखो आप लोग भी 3 ही बैठी हो, लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री। हाँ सही है जी, गलत है जी? हाँ ठीक है जी। बोलो हरे कृष्णा। ध्यान दीजिए, आपको एक बहुत बढ़िया चीज दे रहा हूं मैं, और तुम फायदे में रहोगे। चुप रहने के 9 फायदे हैं। चुप रहने के
9 फायदे गिनना जी, मुझे काउंटिंग नहीं आती। मौन रहने का पहला फायदा, जो मौन रहेगा उससे चुगली नहीं होगी। बोलो भाई, जब तुम चुप रहोगे चुगली होगी तुम्हारे से? नहीं होगी। और मौन रहने का दूसरा फायदा, मौन रहने से झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जब बोलोगे तभी तो झूठ बोलेगा, जब बोलोगे नहीं तो झूठ कैसे बोलेगा। कितने हो गए जी? और मौन रहने से, चुप रहने से वैर नहीं बढ़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। मौन रहने से वैर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम किसी के प्रति बोलेंगे वैर बढ़ेगा। और चुप रहने से माफी नहीं मांगनी पड़ेगी आपको। ध्यान से सुनिए, चुप रहने से आपको माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप जितना बोलोगे उतना कुछ ना कुछ गलत निकलेगा मुंह से, और जब गलत निकलेगा तो फिर तुम्हें क्षमा मांगो, आई एम सॉरी जी मैं ऐसे बोल गई। कितने हो गए जी? 4 हो गए। 5वां, मौन रहने से पछताना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मौन रहने से पछताना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कई बार किसी को ऐसा उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर बाद में पछतावा आता है। कितने हो गए जी? और चुप रहने से समय का दुरुपयोग नहीं होता। चुप रहने से समय का दुरुपयोग नहीं होता। इनके हटाओ ना प्लीज। चुप रहने से समय का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि जब हम बातें करने बैठ जाते हैं समय का पता नहीं चलता कितना समय निकल गया। क्यों जी? और महाराज चुप रहने से कार्य के बंधन में नहीं बंधोगे। ध्यान से सुनिए बात, चुप रहने से कार्य के बंधन में नहीं बंधोगे। वो किस तरह? सुनिए, देखो जब हम इतना बोलते रहते हैं फोन पे ऐसे भी, है ना, फिर आप उसको कई बार टाइम दे देते हैं भी आप आ जाना या मैं आ जाऊं, तो आप बंद गए ना। या तो उनको आना ही पड़ेगा, वो लेट होएगा तो आपको वहां पे उड़ीकना पड़ेगा कि नहीं, और आपको अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा, तो बंद गए कि नहीं। चुप रहने से कार्य के बंधन में नहीं आओगे, और चुप रहने से अज्ञान मिट जाता है। चुप रहने से अज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि जितना तुम चुप रहोगे तो अच्छा ग्रंथ पढ़ोगे, अच्छी सोच रखोगे, है ना, और अच्छा मनन चिंतन करोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। और बकवास करते रहोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। कितने हो गए जी? कितने हो गए जी? 8 हो गए। और चुप रहने से शांति मिलती है। कितने हो गए जी? अब देखो 9 फायदे हैं चुप रहने। अब ये प्रसाद मैंने पूज्य मुरारी बापू से लिया, वो एक दिन कथा में बता रहे थे, मैंने लिख लिया, और ये प्रसाद मैंने तुम्हें दे दिया। बोलो ना हरे कृष्ण। तो इसलिए जितना चुप रहोगे उतना तुम्हारे कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा। दूसरी बात, और तुम्हारा फोकस केवल कथा में हो। आज पारुल मुझे कह रही थी, पता नहीं कहाँ हुआ है, तो देखो कथा में आनंद आता है, चाहे 5 मिनट की कथा सुन लो, पर ध्यान से सुन लो, फिर आएगा नजारा। अगर आप बोलते रहोगे इधर उधर देखोगे, फिर ना आपको आनंद ना मुझे आनंद। क्यों जी? विवाह सुना रुक्मिणी जी के साथ, तो रुक्मिणी कौन है जी? रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी। तो रुक्मिणी मैया भीष्मक राजा को, वो शिव जी का पूजन करने गए थे, तो एक तालाब में बड़ा सारा कमल का पुष्प था। उस कमल के पुष्प पे रुक्मिणी इतनी बड़ी गुणांश जैसी खेलती हुई प्राप्त हुई थी। इसलिए भागवत में रुक्मिणी की माँ का नाम नहीं है। हमें लोग कई बार प्रश्न करते हैं, भी रुक्मिणी के पिता का नाम तो है भीष्मक, रुक्मिणी के माँ का नाम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि रुक्मिणी मैया किसी के गर्भ से नहीं पैदा होता, इसलिए माँ का नाम नहीं बताया। बोलो हरे कृष्ण। हाँ। अब लोग कुछ कई बार ना कुछ पढ़ लेते हैं कि हम लोगों को तंग करते हैं। एक जना कहता है भी श्रवण के माँ बाप का नाम बताओ, भी तू रिश्तेदारी करनी होना ना, तू 10 की टिक्का कराना होना, तो
भी तू ये पूछे भगवान कैसे मिलेंगे, आके श्रवण ने माँ बाप का नाम ना सुनना जरा चल रहा है वो तो तेरे सुना नहीं जाता और तू बीच में पंगे ले रहा, बता। बोलो हरे कृष्ण। तो दकियानुसी भक्तों का स्थान हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्यों जी? बोलो हरे कृष्ण। तो रुक्मिणी कौन है? साक्षात भगवती रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार है। अब रुक्मिणी का सुन लीजिए जरा से, रुक प्लस मणि। अब आप जितने भी यहाँ बैठे हैं और यहाँ तो हम थोड़े से बैठे, 99% लोगों की एक सोच रहती है कि हमारे घर में पैसा नहीं ठहरता। अंकुर इधर आ जा, अंकुर इत्थे आ जा। मतलब होता है जी रुक प्लस मणि, भी पैसा कैसे ठहरे। आपके अंदर भी सवाल चलता होगा। देखो करोड़पति को देख लो, वो भी कहता है पैसा नहीं ठहरता। लखपति को देख लो, वो भी कहता है पैसा नहीं ठहरता। अरबपति को देख लो, वो भी कहता है पैसा नहीं ठहरता। और जो बेचारे अपना रोज ताजा कमाते ताजा खाते उनको तो कहना ही है। और गुस्सा मत करना, जिनके भंडार भरे पड़े ना, नोटों के बोरियां भरी पड़ी है, वो भी पीट रहे हैं कि हमारे पैसा नहीं ठहरता। फिर दब के मर जाओ, नोटा कर ले। सही है कि गलत है? अरे तुम्हें सबर ही नहीं है यार, हद होगी। बैंक भरे पड़े हैं, बोरे भरे पड़े हैं, लमारियां भरी पड़ी हैं, ठूस ठूस के भरे पड़े हैं, फिर भी कहते पैसा नहीं है। मेरे पास एक परिवार आया जी, मैं पहले ज्योतिष बहुत करता था, मैंने कम कर दिया, बहुत घटा दिया। मेला लगता था मेरे पास ज्योतिष वालों का, मेरे पुराने श्रोता जानते हैं, अब मैंने बहुत कम कर दिया। तो आया, वो कहते हैं शर्मा जी साढ़े ना पैसे की घाट है। ध्यान से सुनना, कमला नेहरू कॉलोनी का था कोई परिवार, नाम नहीं लूंगा। मैं कह जी आप क्या काम करते हो? कहते जी मैं बैंक का मैनेजर हूँ। और मैं कहा आपकी मिसेज? कहते वो भी बैंक में। मैं कहा जी आपके बच्चे? कहते दोनों बच्चे सरकारी लगे हुए हैं। और मैं कहा कोई बच्चा मैरिड है? कहते यहाँ दोनों गोमे लगी हुई है। मैं कहा जी फिर ऐ करो, रब दे गल च चुन्नी पा लो ते थल्ले ला लो उन्होंने। कम से कम 6-7 लाख रुपया महीना कमा रहे, फिर भी मर रहे हैं लोग। इतनी हवस नोटों की जागी है लोगों के। अरे भाई क्या रोटी के साथ नोट खाओगे? सब्जी के साथ। जहाँ पे सबर आ गया ना, सबर रखो। चाह गई चिंता गई, अरे मनवा बेपरवाह, जिसको कछुना चाहिए वो शाहन का शाह। क्यों जी? जिसको सबर आ गया वही साहूकार है। बोलो ना हरे कृष्ण। भाई व्यास गद्दी पे बैठे ठाकुर जी से डर के कह रहे हैं भगवान ने हमारे हाय हाय नहीं लगा। और भगवान इतना दे रहा है कि समझ नहीं रहा। और महाराज ऐसे कह रहे प्रभु बस आपका नाम जपवाते रहना, सब कुछ छूट जाए पर तेरा नाम ना छूटे। बस हम तो ये मांगते हैं सारा दिन, छूट जाए तो छूट जाए, भाग में होगा तो और आ जाएगा। ये तो अपनी ऐसी कैसी कराई जाके पैसा है ना। हमने तो लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी के पति के चरण पकड़े हुए हैं, लक्ष्मी हमारे से कही जाती है। बोलो हरे कृष्ण, है ना। तो माताओं हमने तो भगवान का पल्ला पकड़ा हुआ है, आप भी पकड़ लो, फिर देखना लक्ष्मी कैसे जाएगी तुम्हारे घर से। तेरा किथे नस के जावेगा, ऐसा भरिया पैगंबर तेरा किथे नस के जावेगा, ऐसा भरिया पैगंबर तेरा किथे नस के जावेगा, ऐसा भरिया पैगंबर तेरा किथे नस के जावेगा, ऐसा यार प्यार तेरे किथे मोच पावेगा, ऐसा यार प्यार तेरे किथे मोच पावेगा, ऐसा भरिया पैगंबर तेरा किथे नस के जावेगा।
मैं ता प्रेम दे विच प्याची कालो की है मेला लिका। मैं ता प्रेम दे विच प्याची कालो की है मेला लिका। मैनू शामा मैनू तेरी रैणोलिका मेरे आवेगा। मैनू तेरी रैणोलिका मेरे आवेगा। मैं ता बड़िया पिताम्बर तेरा किते दस के जावेगा। मैं ता बड़िया पिताम्बर तेरा किते दस के जावेगा। किते कोल करार बेड़ा हलन कीता पार। छुपे किते कोल करार बेड़ा हलन कीता पार। छुपे किते कोल करार बेड़ा हलन कीता पार। मैनू ओ शामा मैनू छड्या बिच मझदार तोके बाज पावेगा। मैनू छड्या बिच मझदार तोके बाज पावेगा। मैं ता पिताम्बर तेरा किते नस के जावेगा। मैं ता बड़िया पिताम्बर तेरा किते नस के जावेगा। मैं ता यार प्यार तेरे किते बोझ पावेगा। मैं ता यार प्यार तेरे किते बोझ पावेगा। श्री पल्ला पकड़ो और खूब उसका नाम जपो तो लक्ष्मी माता आपके घर से कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि जहां उनके पति देव हैं वहीं उनकी धर्म पत्नी। ध्यान दीजिए, आप एक सेठ जी 5,000 करोड़ के मालिक थे। इतने अमीर। तो उनका कोई ऐसा बुरा कर्म आगे आया कि उनके व्यापार में लॉस आ गया, बिल्कुल सड़क पे आ गया। यानी बच्चे भूखे मरने की कगार पे आ गया। ध्यान से सुनिए। तो बच्चे तो रात को सो रहे थे। वो सेठ सिखानी आपस में बात कर ले। कहते देखो आज तो शाम को तो अपने रोटी खा ली, सुबह के लिए कुछ भी नहीं। क्या करें? तो उसकी जो धर्म पत्नी थी, देखो धर्म पत्नी की बात की मैंने, वाइफ की बात नहीं की। वाइफ और धर्म पत्नी में फर्क है। धर्म पत्नी वो होती है जो किसी भी तरीके से अपने पति को धर्म में लगा दे, और वाइफ वो होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट। बोलो हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। तो धर्म पत्नी वो होती है पति को किसी भी तरीके से, ध्यान दीजिए, धर्म में लगा दे, वो होती है धर्म पत्नी। अब आप देख लो क्या होगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्यों, आप सारी समझदार हो और मुझे तो आप सारी धर्म पत्नी ही लग रही हो अपने अपने पति की। सही बात है। अगर आप धर्म पत्नियां ना होती तो करवा चौथ नहीं करती थी। एक जनानी ना बीपी बढ़ा सी ते करवा चौथ वाले दिन सवेरे सवेरे की खांदियां बुढ़ियां जी है सर की मुस्कान आ गई मुंह ते देखे ते ओनू भुख लगी, शुगर की मरीज सी, हवड़ा दबड़ी च ना बस वो कुछ पांदी सी, हथों प्लेट पर छुट्टी खड़का हो गया। घर वाला कहता की हो गया? कहती तेरा ही स्यापा करदी पई है कहती। तो वो होते वाइफ जो कहती है नहीं जी कोई बात नहीं, मेरे हाथ से प्लेट गिर गई, मैं ना सरगी खा रही थी भगवान का नाम लेके आपकी उम्र के लिए। वो होती है धर्म पत्नी। बोलो हरे कृष्ण। आप तो धर्म पत्नी ही हो सारी। कहती है जी कोई बात नहीं, सुबह का इंतजाम हो जाएगा, शाम का इंतजाम कर लो। देखो भगवान की एक आदत है जी, भगवान सबको भूखा उठाता तो जरूर है पर भूखा सुलाता किसी को नहीं है। ये सही बात है जी, बिल्कुल। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते। तो सुबह का इंतजाम हो गया तो धर्मपत्नी कहते जी अब एक काम करो, आप
शाम का इंतजाम करो। कहते क्या करूं, बोल तू बता। कहते एक काम करो, अपने घर में जितना टूटा फूटा सामान पड़ा है, लोहे का, प्लास्टिक का, ये वो सब इकट्ठा कर लो और इसकी ना एक गठड़ी बना दो और इसको बेच आओ। तो वो कहने लगा सेठ तेरा दिमाग सही है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला मैं ये कबाड़ बेचने जाऊं? कहती सब कुछ करना पड़ता है जिंदगी में। मैं एक बात कहा करता हूँ, इंसान को जिंदगी में हर समय के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, यानी अच्छे वक्त के लिए भी और बुरे वक्त के लिए भी, क्योंकि कभी खुशी कभी गम ये तो चलता रहता है परिवार में। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि सारे समय एक जैसा नहीं होता, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा एक बात बताइए, मुझसे मत पूछना, मैं तुमसे पूछूंगा। अच्छा दुख बुरा है कि सुख बुरा है? जवाब दीजिए। दुख बुरा है जी, वेरी गुड। नहीं ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, मैं तो वेरी गुड वैसे ही कह दिया। सुनो जी, आप केवल सुनो। आपने दुख बुरा कह दिया, ठीक है, ए भी गल्ला ना करो। अच्छा दुख बुरा कैसे हुआ जी? जब दुख जाएगा क्या दे के जाएगा? फिर बुरा कैसे हुआ जी वो? जब सुख जाएगा क्या दे के जाएगा? जोर से बोलो। तो वो कैसे अच्छा हुआ बताओ? दुख जाएगा तो सुख दे के जाएगा, तो वो कैसे बुरा हुआ? और सुख जाएगा तो दुख दे के जाएगा, कैसे अच्छा हुआ? भाई साहब ना दुख बुरा ना सुख बुरा, अपने कर्मों पे ध्यान करिए, तुम्हारे कर्म ही अच्छे बुरे हुआ करते हैं। कर्मों को सोचो भी हमने करना क्या है, अच्छा के बुरा। बोलो ना हरे कृष्णा। क्यों जी? क्योंकि कर्म और खेत एक जैसे हैं। खेत कहता है भाई जैसा बीज मुझ में डालोगे वही तुम्हें फल प्राप्त होगा, और कर्म भी कहता है मुझको जैसा बना लोगे वैसा फल तुम्हें लाइफ में प्राप्त होगा। कर्म समझिए अपने, दुख सुख की चिंता मत कीजिए, क्योंकि दुख सुख तो ये धूप और छांव है। देखो अब छांव है तो आधे इधर बैठे हैं, आधे आगे, पिछली कुर्सियां खाली है। बोल हाँ। तो महाराज वो कहने लगा चलो ठीक है मैं बेच आता हूँ, बच्चों को रोटी खिलानी है शाम को। तो माता उसने सिर पे गठड़ी रखी और एक मोहल्ले में आ गया, और उसकी पत्नी ने बता दिया था इसको क्या कह के बेचना है। अब वो क्या कह के बेच रहा है गली में? भाई कोई दरिद्रता ले लो, भाई कोई दरिद्रता ले लो। ए देवियों सुनो, तुम्हारे घरों में अगर बंद घड़ियां या तो उनको चालू कर लो या निकाल दो, बाहर फेंक दो। टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान, टूटा हुआ मंजा, फटा हुआ बस्तर, फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते, टूटे हुए जूते, प्लास्टिक का टूटा सामान, लोहा लगा टूटा फूटा कबाड़ घर पे हो तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता है। टूटे हुए बर्तन, चिब्बे बर्तन, मैं देखे कई रसोई गड़वे 15-15 चिब पे हुए, फिर भी रसोई पे आओ। टूटे बर्तन घर पे नहीं रखने चाहिए, उनको कुपात्र कहते हैं, घर में दरिद्रता आती है। टूटा हुआ बेड घर पे नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ शीशा घर पे नहीं होना चाहिए, और महाराज घर पे कुत्ता नहीं होना चाहिए, घर पे मुर्गा नहीं होना चाहिए, और घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से बच जाओगे तो अमीरी तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी। याद रखना, सच्ची बात है बिल्कुल। और हमारे शास्त्र कहते हैं जिस घर में कुत्ता है ना उस घर में लक्ष्मी कृपा नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी का और कुत्ते का बैर है जी आपस में। हाँ तुम्हारे दरवाजे के आगे कुत्ता आवे, उसको रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, अच्छी बात है, पर घर पे कुत्ता पालना नहीं है, ये लिखा है शास्त्रों में। बोलो हरे कृष्ण। तो बेचारा बेच रहे, भाई को दरिद्रता ले लो, कोई दरिद्रता ले लो, उसका किसी ने सामान लिया नहीं। अब दरिद्रता कौन लेता है? बोलो भाई लेता है कोई? तो उसी गली में कोई दयालु बंदा रहता था, उसको दया आ गई। वो कहने लगा यार ये बेचारा कोई ना कोई वो है, क्या कहते हैं इसको, मजबूर है कोई। इसने एक ही गली में कई चक्कर लगाए। वो कहता हो भाई इधर आ। वो आया सेठ, कहते हाँ जी। कहते भाई ये दरिद्रता तेरी कितने की है? ध्यान दो, ये दरिद्रता तेरी कितने की है? कहते महाराज जो मर्जी दे दो। कहते नहीं अपने मुंह से बोल। कहते 100 रुपए दे दो। उसने दरिद्रता रखवा ली जी, 100 रुपए दे दिए। उस सेठ ने 100 रुपए का राशन लिया, शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाया, आया, उनकी अंतरात्मा ने आशीष दी।
देखो मुंह से आशीर्वाद नहीं मिलता, अंतरात्मा से आशीर्वाद मिलता है। और एक छोटी सी बात और क्या तो बीच में याद आ गई, आप जब भी आप प्रसाद लो ब्राह्मण से, संत से, उसके हाथ में जो आ गया उसने दे दिया, वो प्रसाद है। ठीक है। अब कई बार किसी को काजू चला गया, किसी को बादाम, और कोई पंडित जी काजू नहीं आया, फिर वो काजू है प्रसाद नहीं होता। वो हमारे पास आती है ऐसी माताएं, पंडित जी हाँ सेब रह गया, सेब, फिर वो प्रसाद नहीं होता, वो केला सेब ही है, फिर वो प्रसाद वो है जो तेरे हाथ में आ गया अकस्मात। बोलो हरे कृष्ण। हाँ। और माताओं उसने ले लिया और वो चला गया लेके, और उसके बच्चों ने खाना खाया, आशीर्वाद दिया दिल से, और आशीर्वाद वो दिया हुआ प्रभु को पता चल गया। अब जिसने वो दरिद्रता खरीदी थी, ध्यान दीजिए, रात हुई, रोटी पानी खा के वो सेठ सोया, जिसने खरीदी थी। हाँ, तो धर्म आया, धर्म कहते लाला जी राम राम, कहते राम राम भाई कौन, कहते मैं तेरा धर्म, कहते हाँ जी बोलो, कहते मैं जा रहा हूँ, कहते क्यों, कहते अब तेरे घर में आ गई दरिद्रता, अब तू ऊंच का भी खाएगा नीच का भी खाएगा, अब तू ठगियां भी मारेगा, मैं तेरे घर पे नहीं रह सकता। बोलो हरे कृष्ण। मैं तेरे घर पे नहीं रह, धर्म चला गया भाई साहब, धर्म चला गया। उसके बाद आ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी कहते सेठ जी राम राम, कहते राम राम देवी तू कौन, कहते मैं तेरे घर की बरकत लक्ष्मी। कहते तू क्यों जा रही है, कहते अब तेरे घर से धर्म चला गया, अब तू अधर्मी हो गया, और जहाँ धर्म है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ मैं हूँ, अब तेरे घर में भगवान है तो मैं क्या करूँ। लक्ष्मी भी चली गई। अब दोनों लक्ष्मी और धर्म कोठी के पीछे खड़े हैं, ध्यान दीजिए। अब 10 मिनट बाद दया रानी आ गई। भैया हम में से तो कोई दया रानी नहीं है, कोई गुस्सा कर दे, रोटी ज्यादा खा ली हो, दया आ गई। मतलब कभी सेठ जी कैसे आराम, कहते राम राम बहन जी आप कौन, कहते मैं दया, कहते तू, कहते जहाँ मेरा पति धर्म वही दया, दया का पति धर्म है, ठीक है मैं भी जा, तू क्यों जा रही, कहते जहाँ मेरा पति वही मैं। और महाराज सेठ जी खड़े हो, कहते खबरदार अगर तू गई तो तुझे नहीं मैं जाने दूंगा, कल तू मेरे दिल में ना थी, मैं दरिद्रता ना खरीदता, तुझे नहीं जाने दूंगा मैं, तू यही रहे। और महाराज दया मजबूर थी, दया कहती मेरे कारण ही इसने ये दरिद्रता मोल ली, अब मैं कैसे जा सकती हूँ। और महाराज फिर टेलीफोन किया धर्म ने, माय डियर दया आओ, कहाँ हो, कहती मैं पीछे ही हूँ जी। फिर कहते आ जाओ, कहते मैं नहीं आ सकती, ध्यान दीजिए, कहते मैं नहीं आ सकती क्यों, कहते मेरे कारण ही इसने दरिद्रता मोल ली है, मैं तो इसके घर पे रहूंगी। धर्म कहता तू कल्ली रहेगी, मैं कल्ला क्या करूंगा, तो हमारा धर्म भी आ गया। जब दया रह गई तो धर्म भी आ गया, और जहाँ दया धर्म है वहाँ भगवान आ गए, जहाँ भगवान आ गए वहाँ लक्ष्मी भी आ गई। बोलो हरे कृष्ण। आप सुन रहे हो कथा कि नहीं सुन रहे, सुन रहे हो, सुनिए प्लीज। वही धर्म, जहाँ भगवान वही लक्ष्मी। बोलो हरे कृष्ण। क्या गलत है? तो भाई जहाँ दया धर्म नहीं, जहाँ भगवान लक्ष्मी नहीं, वहां तो दरिद्रता ही नाचेगी। बोलो ना, सही है कि गलत है? अब ये लक्ष्मी ठहराने के तरीके बता रहे हैं हम आपको। देखो कमाना तो आपको पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये 4 कामों से भगवान प्रसन्न होते हैं और बरकत करते हैं। सही है कि गलत है? इससे बढ़िया तुमको टिप्स कोई नहीं दे सकता। याद रखना, बातें कड़वी भी है, मीठी भी है और अच्छी भी है। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको बोलो ना हरे कृष्ण। तो हमारा इस तरह से भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। फिर कथा आती आगे, तो सुखदेव जी से पूछा परीक्षित महाराज ने कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। हे देवियों, कितने विवाह हुए? हाँ,
वो कैसे हुए, कृपा करके बतलाइए। तो सुखदेव स्वामी सुनाने लगे, कहते भाई एक राजा था सत्राजीत। वो सत्राजीत राजा सूर्य भगवान का भक्त था और उसकी पुत्री थी सत्यभामा। तो सूर्य भगवान की उसने इतनी तपस्या की कि सूर्य भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। जब सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए तो सूर्य नारायण ने उनको एक मणि दी और माता उस मणि का नाम था समयंतक मणि। क्या नाम था जी? हाँ, समयंतक मणि नाम था जी उसका। और कहते हैं सत्राजीत, इस मणि की तो रोज पूजा करना और जब तो इसकी पूजा करके उठेगा ये मणि तुझको बहुत सारा सोना देगी। और वो देती थी। द्वापर युग का सत्राजीत सबसे अमीर राजा हुआ क्योंकि कम से कम 20 किलो सोना रोज उसको प्राप्त होता था। कितना सोना जी? हाँ, और जिसके घर में 20 किलो सोना रोज आए वो कितना अमीर होगा। तो एक बार वो श्री कृष्ण की सभा में बैठा था सत्राजीत और भगवान श्री कृष्ण की सभा लगी और सभा का नाम था जी सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा में बैठा हुआ और कृष्ण जी के मुंह से निकल गया, कहते सत्राजीत ये मणि तेरे गल में बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे दे दे थोड़े दिन के लिए। उसका भाई बैठा था पास में सत्राजीत का, उसका नाम था प्रसेन। तो उसने कूणी मारी अपने भाई, कहते भैया देना मत। कहते ठीक है नहीं लूंगा। फिर तो महाराज उस प्रसेन ने उसको सिखाया अपने भाई को, कहते कृष्ण है चोर। बोलो मक्खन चोर भगवान की। कहते कृष्ण चोर। अब कैसा चोर है जी वो मैं बहुत बारी बता चुका, अब उसमें जाएंगे तो कथा रह जाएंगे। तो कहते ये मणि चुराना लेकर, तो कहते इसको संभाले कैसे? तो कहते इसको संभालो ऐसे भैया, दिन में तो तुम इसको गले में डाल के रखना और रात को इस मणि को मैं गले में डाल के जंगल में चला जाया करूंगा, फिर देखेंगे ये कृष्ण कैसे चुराएगा। बाजी ऐसी लीला करी भगवान ने कि एक दिन वो प्रसेन गले में मणि डाल के माता जंगल में निकल गया। जब जंगल में निकला तो एक शेर उसके ऊपर झपटा। शेर ने प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया और खा गया मार करके, और मणि उसके पास पड़ी रही। उसी जंगल की गुफा में जामवंत जी रहते थे। जामवंत को जानते हो कि नहीं? जो रामायण में भी थे श्री राम जी के साथ, ब्रह्मा के पुत्र है जामवंत जी। जामवंत जी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, अभी द्वापर में भी। इतने बुढ़े हो चुके, 4,32,000 वर्ष की उम्र कलयुग की। उससे दुगनी उम्र है इसकी द्वापर युग की, उससे दुगनी उम्र है त्रेता युग की, उससे दुगनी उम्र है सतयुग की। अब देखो कितनी उम्र थी उसकी। बोलो हरे कृष्ण। तो जामवंत जी कहीं से आए, उन्होंने मणि चमकती देखी और शेर बैठा पास में। जामवंत कहता अरे बड़ी सुंदर चीज चमक रही है, पर बैठा शेर है। जब मणि लेने गए तो शेर ने झपटा मारा जामवंत के ऊपर, तो दोनों का युद्ध हुआ। जामवंत जी ने शेर को मार दिया। वो मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए और जामवंत की बिटिया थी जामवती। बोला हरे कृष्ण। जामवती थी। देखो पहले ना बेटियों के नाम बाप के नाम से रखे जाते थे। जैसे द्रौपदी का नाम द्रौपदी क्यों था? द्रौपदी का असली नाम है कृष्णा। द्रौपदी तो इसलिए कहते थे क्योंकि द्रुपद राजा की पुत्री थी। हाँ, और कुंती नाम राजा कुंती भोज की पुत्री थी, इसलिए कुंती कहते थे। और कौशल्या जी इनके असली नाम और है, फिर बताएंगे कभी। कौशल देश के राजा की बेटियां थी, इसलिए कौशल्या था नाम। इतना मान था पहले बेटियों का। बेटियों का मान सम्मान राजा महाराजा इतना किया करते थे। बोलो हरे कृष्ण। हाँ। तो माताओं क्या हुआ?
तो मणि अपनी बिटिया जामवंती को दे दी। जब सुबह हुई तो सारे द्वारका में शोर पड़ गया। क्या शोर पड़ गया? अरे कृष्ण ने मणि चोरी कर ली। ये परसों कृष्ण मणि मांग रहे थे, इन्होंने दी नहीं, तो इसके भाई को भी मरवा दिया और मणि भी ले गया। क्यों? कृष्ण जी से एक काम हो गया था। चौथ का चंद्रमा मत्थे लग गया था। कौन सी चौथ का? भादो सुदी चौथ, जब गणेश जी विराजमान होते हैं। सारे चौथ नहीं, उस दिन की चौथ, क्योंकि इस चंद्रमा को श्राप है गणेश जी का। चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था। बोलो हरे कृष्ण। गणेश जी ना चूहे में बैठ के कहीं जा रहे थे सैर करने, हाथ में लड्डू थे। गणेश जी को लड्डू बड़े पसंद है। बोलो ना हरे कृष्ण। हाँ, और लड्डू भी वो नहीं तुम ले आके हो करड़े करड़े मत्थे मारो ले आके, ओले पोले लड्डू मुंह च जाते ही भुर जाते, वो वाले लड्डू है ले आके उल चढ़ा दो ना। बोलो हरे कृष्ण। तो गणेश जी का चूहा बेचारा कहीं अटक गया और गणेश जी गिर गए। तो चंद्रमा देख के हंस पड़ा। बहुत सी कथाएं हैं, मैं तो एक सुना रहा हूं आपको। तो चंद्रमा हंसा तो गणेश जी की निगाह गई और उसने उपहास किया गणेश जी का। गणेश जी कहते अच्छा चंद्रमा, अपनी सुंदरता में बड़ा घमंड है तुझे, जा मेरा श्राप है, जो तुझको देखेगा वो कलंकित होगा, उसके चोरी सिर लगेगी। चंद्रमा कह रहा हूं महाराज ये क्या किया, मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं, फिर ये काला मुंह लेके मैं कहां जाऊंगा। तो उसने जब प्रार्थना करी तो गणेश जी प्रसन्न हो गए। देखो गणेश जी बड़े दयालु देवता है जी। एक छोटी सी दूरवा से प्रसन्न हो जाते हैं गणेश। हाँ, सारी बहन बेटियों को प्रार्थना है जितनी आप बैठी हो यहाँ पे, कोशिश किया करो हर रोज तुम्हारे घर में गणेश जी को दूब तो चढ़ी जाया करे। एक ना बाजारों ले आनी, पार्कों में लगी हुई, और पार्कों में जो दूब लेके आते हो ना, बीच में से मत लेना, क्योंकि वहां पे लोग घूमते हैं। जो बिल्कुल साइडों पे लगी हुई है, किनारे, वहां से लेना और उसको धो के गणपति को चढ़ाओ तो घर में रिद्धि सिद्धि निवास करते हैं। इतने बोले हैं गणेश जी, पर कोई करे तो। बोलो हरे कृष्ण। तो माता वो चंद्रमा गणेश जी ने सॉरी ठाकुर जी ने देख लिया और चोरी से लगे। वसुदेव जी को पता चली बात। वसुदेव जी कहने लगे बेटा कृष्ण, हाँ पिताजी। कहते आपकी बदनामी हो रही है। कहते कोई बात नहीं पिताजी, मैं समझ गया, पर मैंने मणि ली तो नहीं, मैंने करना क्या है, मेरी तो खुद द्वारका सोने की है, मेरी तो खुद द्वारका सोने की है, मैंने क्या करना है। पर पिताजी मैं मणि लाके वापस जरूर कर दूंगा। बोलो हरे कृष्ण। तो मणि लाके मैं जरूर वापस कर दूंगा। तो वही बात जी, अब परमात्मा तो अंतर्यामी है। भगवान जंगल में गए और महाराज जामवंत की गुफा में चले गए। देखा तो जामवंत की बिटिया उस मणि से खेल रही है। 18-20 साल की लड़की थी, खेल रही, और महाराज ठाकुर जी ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। जामवंत जी आए और भगवान पे झपटे। दोनों का युद्ध चला जी, नॉन स्टॉप 27 दिन युद्ध हुआ जी। कितने दिन? 27 दिन युद्ध चला, ना वो हारे ना वो हारे। आखिरकार जामवंत ने सोचा भी ये लड़का कौन है भाई, हद हो गई, कहते इतनी देर से युद्ध कर रहा है मुझसे, पर इसके कोई असर ही नहीं, मेरे आगे तो बड़े बड़े 30 मार्का नहीं ठहर सके। तो उसने पूछा जामवंत ने, ऐ लड़के तू कौन है, ध्यान दो। तो श्री कृष्ण परमात्मा बोले जामवंत जी ध्यान से देखो मैं कौन हूं। तो जामवंत जी कहते भाई उम्र बहुत हो गई, हाँ दिखता कम है। कहते ध्यान से देखो, यूं करके देखा, अरे अरे कहते आप तो त्रेता युग वाले राम जी लगते हो। ठाकुर जी मुस्कुरा गए। तो ठाकुर जी कहने लगे हाँ, कहते जामवंत जी सही पहचाना। कहते मैं त्रेता युग वाला राम नहीं, मैं त्रेता युग वाला राम ही हूँ। द्वापर युग में मैं श्याम बन करके आ गया। हाँ। भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए, छोड़ बंसी धनुष धारी
बन गए। भक्तों ने जो भी बनाया बन गए, भक्तों ने जो भी बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहना प्रेम के बंधन में मोहना बन गए। अच्छा बोलो ना हरे कृष्णा, बोलिया करो, अच्छे लगते हो जब आप कृष्ण जी का नाम लेते हो। हाँ हाँ। तो जी राम भगवान के दर्शन दिए भगवान श्याम ने, कहते मैं वही हूँ भाई। कहते प्रभु आपका स्वागत है, युद्ध बंद हो गया। कहते प्रभु आप क्यों आए, किस लिए आए, बदलो हुक्म करो। कहते भाई ये मणि का चक्कर है सारा। देखो दुनिया मणि के लिए जी रही है और मणि के लिए मर रही है। हालांकि जानते सब है कि मणि काम नहीं आनी। और उस मणि का नाम क्या जी, समयंतक मणि। और समयंतक मणि का मतलब है जो समय के अंत तक काम आए। और सबसे बड़ी मणि भगवान का नाम है, यही जीते जी भी काम आएगी और मरने के बाद भी यही काम आएगी। बोलो हरे कृष्ण। समयंतक मणि। तो हमारा ये मणि मुझको दे दो, चोरी सिर लग गई। कहते हमारा मणि तो ले जाओ, मणि तो ले जाओ, कोई बात नहीं, पर एक शर्त है मेरी। जामन का बोलने ध्यान दो। कहते एक शर्त है मेरी, मणि जरूर दे दूंगा। क्या? कहते मेरी बिटिया विवाह लायक होगी प्रभु। आप जैसा वर दुनिया में मिलेगा नहीं कोई। और वाकई ठाकुर जैसा वर कोई है ही नहीं। भगवान का एक नाम है जी नटवर। क्या नाम है? नटवर। नटवर का मतलब जानते हो? बेस्ट एक्टर। बहुत प्यारा एक्टिंग करता है ये, इसके जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। हाँ, बाप की, माँ की, भाई की सब एक्टिंग जानता है। और हमारी एक्टिंग भी जानता है जो हम लोगों के साथ करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो ठाकुर जी का जामवती का विवाह हुआ तो हमारा मणि ठाकुर जी को दे दी। बोलो हरे कृष्ण। वो मणि लेकर के कृष्ण परमात्मा आए और सत्रजीत को मणि दी। सत्रजीत समझ गया कि मणि ठाकुर ने नहीं ली थी, ये तो कोई और ही ले गया था। तो सत्रजीत शर्मिंदा हुआ। वो कहता महाराज अब इस मणि का मैं क्या करूंगा, अब एक काम करो ये मणि आप ही ले लो। पर प्रभु एक शर्त पे मणि दूंगा, मेरी बेटी जवान हो गई सत्यभामा है, देखो बड़ी सुंदर है मेरी बेटी, और सत्यभामा ना आपसे विवाह करवाना चाहती है। अरे भाई कृष्ण का दीवाना तो हर कोई है। हाँ हाँ बोलो ना हरे कृष्ण। तो महाराज सत्यभामा के साथ विवाह हो गया। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? पारुल कितने शादी होगी? रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती कितने हो गए? हाँ बोलो हरे कृष्ण। फिर माताओं भगवान के 16,100 विवाह हुए। कैसे हुए ये भी सुनिए। पहले भगवान की जो मेन पत्नियां 8 उनके नाम से। भगवान के अष्टभट रानी है जी। पत्नियां कितनी है टोटल? 16,108। जो 8 है वो पट्ट रानी है। एक तो होती है रानी, एक होती है पट्ट रानी। पट्ट का मतलब जानते हो? जो पर्दों के पीछे रहती, किसी के सामने नहीं आती, वो केवल अपने पति के सामने आती है। बोलो हरे कृष्ण। चलो वो मर्यादा तो नहीं रह सकती, पर इतना तो हम व्यास गद्दी में बैठ के कह ही सकते हैं कि कहीं भी जाओ अपने पति के साथ जाओ। ये मर्यादा है शास्त्रों। बेलियां ना तक के खांदी फिर करो, कहते अपने पति के साथ जाओ। बोलो हरे कृष्ण। और अच्छी जगह पे जाओ, धक्के खाने मत जाओ। हाँ देखो देखा तो नहीं, सुना है हमने, समाज में रहते हैं कुछ कुछ बातें पल्ले बढ़ जाती है। कहते लोग क्लबों में धक्के खाने जाते हैं, है ना? और वहाँ पे मैंने सुना है, पता नहीं भगवान जाने है या नहीं, पर कहते वहाँ पे पता क्या होता है, वो उसका हाथ पकड़ के नाच रही है, वो उसका हाथ पकड़ के नाच रहा है। बताओ कहाँ पतिव्रता धर्म रह गया तुम्हारा? जवाब दीजिए। ये अच्छे घरों के काम नहीं है। हाँ अच्छे ओढ़े कल तक ओदे ना लच्छी सी खूज छाल मार जाके तेरे का कटिया कोई नहीं। और यही बात जेंट्सों के लिए भी है भैया, पुरानी नारी को कुदृष्टि से देखना, इससे गंदा पाप कोई भी नहीं। आप थोड़ी ताड़ी बजेगी।
बोलो हरे कृष्णा। ये ग्रंथ क्या कह रहे हैं हमारे? यही तो कह रहे हैं कि बुराइयों से बचो। क्लब का अर्थ जानते क्या था? क्लब किसको कहते? कहते कलह अब क्लब। वहां कभी भी क्लेश हो सकता है, वहां कभी भी क्लेश हो सकता है, क्योंकि दारू पी होती है लोगों की, है ना, और दारू में कोई ऐसी गंदी हरकत हो जाती है, अला जूत मिनट में हो जाते हैं वहां। बोलो ना हरे कृष्णा, सही है कि गलत है? तो बचे ऐसी गंदगी से। ये हमारे भारतीयों के काम नहीं है ऐसे गंदे काम वहां लोगों में जाना, ये राक्षसों के काम है, राक्षसों के। अरे भाई अमीर होना अच्छी बात है, पर अमीर होने के साथ गंदगी पाना ये बुरी बात है। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम गंदगी पाओ, तुम बुरे काम करो, नहीं। बोलो ना हरे कृष्णा। हाँ। तो माताओं, अब आप गिनना जी, मैं भगवान की 8 पटरानियों के नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ए बारुल गिनी नाम, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी, ठीक है जी, सत्या जी, कालिंदी जी, लक्ष्मणा जी और मित्र वृंदा जी और भद्रा जी। कितने हो गई? हाँ, ये अष्ट पटरानी है भगवान की, और ये 8 लक्ष्मी का रूप है, अष्ट लक्ष्मी के रूप है जी 8 पटरानियां। अब सुनो भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए। हे देवियों, अब कुछ महेश्वरी जी, कुछ लोग जिनको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं, जो लोग बकासुर टाइप लोग हैं, बकासुर टाइप, हाँ, वो पता क्या कहते हैं? तो अड्डे भगवान ने तो इन्ने ब्याह कराए तेरे ढिड च दर्द होता है, साडे भगवान च दम है कराए, बोल तू कर दे जरा केस करना होते जा, है ना। तो भगवान के इतने विवाह क्यों है? इसका रीजन है, लिखा हुआ है भागवत में। क्या रीजन है? सुनिए। एक राजा था नरकासुर, उसका दूसरा पैसा प्लास्टिक के गिलासों में भगवान को नरकासुर नाम का देते था, उसका नाम दूसरा था भौमासुर। तो उसने 16,100 राजाओं की लड़कियां उठवा रखी थी। वो कहता है एक साथ सबसे शादी करूंगा, और सारी लड़कियों को दूषित कर चुका था। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबको दूषित कर चुका था। उन 16,100 राजकन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और क्या कह रही है वो? हरिया जाओ, 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 हरि आ जाओ, हरिया जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ। गरुड़ पर चढ़े, सत्यभामा को साथ बिठाया और नरकापुरी आ गए। और राक्षस कहाँ रहता था? उसकी नगरी का नाम है नरकापुरी। तो वहां ठाकुर जी पहुंचे,
जब नरकासुर को पता चला कि कृष्ण युद्ध करने के लिए आ गए तो वो भी अपनी सेना के लिए अड़ गया। बड़ा विकराल युद्ध हुआ, गदा चली, तलवार चले, फरसे चले, भाले चले। आखिरकार मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भारत बाएं हाथ की उंगली उठाई, उसमें सुदर्शन चक्र आया और सबने पुकार की, हरि आ जाओ, 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 आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। बोलो जी हरे कृष्णा। तो भगवान ने उस पापी का नाश किया और 16,100 कन्याओं को कैद मुक्त किया और भगवान कहने लगे जाओ भाई देवी अपने अपने घर चली जाओ। अब वो 16,100 राजकन्याएं क्या कहती हैं कि प्रभु हम तो चली तो जाते हैं अपने अपने घर में, पर हमको किसी ने अपनाना नहीं है। क्योंकि युग कौन सा चल रहा है, द्वापर युग। कोई इसकी कैद में 6 महीने से है, कोई साल से है, कोई 2 साल से है, कोई अभी आई है, कोई कुछ दिनों से है, कुछ महीनों से। पर ये दूसरे सबको कर चुका। प्रभु अब हमारे पास 2 मार्ग है, 16 की 16,000 और 100 कन्याएं कहती हैं अब हमारे पास 2 मार्ग हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें और या फिर हम वैश्य बन जाए। अब भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा। सत्यभामा कहती है प्रभु मेरी ओर क्या देखते हो, इनका तारणहार आप ही हो। सत्यभामा कहती प्रभु आप तो सारे संसार के पति हो। ध्यान दीजिए बात पे। देखो जी इस संसार में अगर सबका कोई पति है तो वो भगवान है, क्योंकि भगवान ऐसे जिससे हम कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण। भाई भगवान ना करे अगर किसी का पति पहले चला गया तो महाराज अगर वो संसार में है ना तो भगवान ही उसके पति है। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, तो भाई ऐसे लोगों के लिए हीन भावना रखना ये मूर्खता है। बोलो ना हरे कृष्ण। तो ये भगवान सबके क्या हुए जी, जोर से बोलो, जगतपति है भगवान जी। तो महाराज कहने लगी सत्यभामा प्रभु एक काम करो, आप तो जगत के पति हो, आप इतने रूप बना लो इनके सबके साथ शादी करवा लो। बोलो भाई भगवान ने अच्छा किया कि बुरा? एक कुड़ी हो जवाब दो, अच्छा किया आपने। क्या कह रहे भगवान? कहते मैं तो सबका पति हूँ, है ना। और उसी टाइम भगवान ने इतने रूप बना लिए, कितने? 16,100 पारोला 16,100 रूप बनाए ठाकुर जी ने। इतने रूप बना करके एक ही मंडप में सबके साथ शादी करवा दी। अब देखो इस समय की मांग थी। जो लोग कहते हैं ना तुम्हारे भगवान ने इतनी शादियां करवाई, भैया ये जवाब देना इसलिए करवाई क्योंकि समय की मांग थी। अगर वो लड़कियां वैसे बन जाती, संसार में पापाचार फैलता, अगर वो लड़कियां भगवान के आगे मर जाती तो हमारा लोग कहते ले तुम्हारे कृष्ण में इतनी शक्ति नहीं थी उनको बचा लेता। बोलो जवाब दीजिए, इधर देखो, बोलो ना हरे कृष्णा। बोलिया करो तुझे, जोर से बोलो। सच्ची गल है जो हरे कृष्ण बोल दिया नो धर्म नाल भैन बहुत अच्छे लगते हैं। और जो ढूंढ बट्टे बन के बैठे फिर ऐ लगता इन्हों का बूम गया कुछ। क्यों? 16,000। हाँ अब यहाँ लिखा भागवत में एक एक पत्नी से एक एक पुत्री हुई। देखो पहले पुत्रियों का जिक्र आया भागवत में। जो लोग पुत्रियों से नफरत करते हैं ना उनके लिए बात है ये। पहले पुत्रियों का नाम आया नहीं। भगवान के एक एक पुत्री हुई। कितनी पुत्रियां होगी भगवान की? 8। ठीक है। और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। पुत्र कितने हो गए बाबू जी? वेरी गुड। 1,60,800। देखो इसका मैथ कितना बढ़िया है। आप पता अनपढ़ ही है भाई। बोलो ना हरे कृष्ण। पारो तो सामने है। कृष्णा आप सब आए हुए भागवत में संत भक्तों का स्वागत है। वेरी गुड। मैं पहले तो पंडित जी की तरफ से थोड़ा सा इतना कहूँगी। पंडित जी ने मुझसे ये पूछा था कि ये भागवत में कुछ लेते हैं या नहीं लेते। इन्होंने पहले तो झूठ बोला कि ये कुछ नहीं लेते। ये बहुत कुछ लेते हैं। सबसे पहले आपका समय लेते हैं, आपके बुरे कर्म लेते हैं, आपके मन के गलत भाव आपसे लेते हैं, आपके जो बुरे विचार है या हमारे पास
समय नहीं है, ये नहीं है, वो सब पहले ये लेते हैं, फिर ये भागवत करते हैं। कथा में बहुत आनंद आ रहा है पंडित जी। सबको देख के मैं शायद सबसे कम कथा सुन पा रही हूँ, पर मेरा ध्यान यही होता है मैं मन से यहाँ हूँ, तन से वहाँ हूँ, पर जितना आनंद मैं ले रही हूँ मुझे नहीं लग रहा कोई और उतना आनंद ले रहा है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे गुरु जी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਸਾਰੇ याद रखन, ਤੇ ਮੇਰੇ गुरु जी ਮੈਨੂੰ याद रखते हैं। इस ਵੱਡੀ ਵਡਭਾਗੀ मैं ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ठीक है ना। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ मतलब पता नहीं क्यों मैंने ऐ लगता मैं बहुत बिजी हाँ, पर शायद नहीं हैगी मैनू नहीं सी लगता मैं कदे भागवत सुनूंगी, पर गुरु जी के आशीर्वाद में मैंने भागवत सुनी। मतलब मेरा जीवन ही सफल हो गया, मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया। मतलब मेरे को शब्द ही नहीं है बयान करने वास्ते। गुरु जी के आशीर्वाद ने मैंने वो कुछ दिता है जिहड़े कुछ दे शायद मैं लायक नहीं सी। मैं चाहती हाँ तुहाडा आशीर्वाद ऐदा ही साडे ते ये उरे जिन्नी संगत बैठी है, जिन्ने मेरे भैन भरा बैठे ने, मेरी मातावां बैठियां ने, मेरी सहेलियां बैठियां, मेरी साथियां बैठियां ने, सब उत्ते अपना आशीर्वाद ऐदा ही बनाई रखियो गुरु जी। तुहाडे खुश रहो। गुरु जी के लेके मैं बोलूं, गुरु जी ने तो हमें सभी कुछ ही दिया है। गुरु जी ने ठाकुर के साथ हमें जोड़ के ठाकुर जी का इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकती। गुरु जी के बिना हम कुछ भी नहीं है, गुरु जी के साथ हम सब कुछ हैं। राधे राधे। हरे कृष्ण। 16,100 विवाह हुए भगवान के। तो अब आगे कथा सुनिए। तो महाराज देवताओं की मीटिंग बैठी, ध्यान से सुनिए। देवताओं की मीटिंग बैठी, कहते अरे भाई भगवान के इतने लड़के, इतनी लड़कियां, इतना बड़ा परिवार, क्या भगवान पूरे परिवार को टाइम दे सकते? आज की कुछ बहन बेटियों की ये शिकायत रहती है, लोग हमारे पास आते हैं, कहते गुरु जी भगवान की कृपा नाल काम भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, पर ये ना घरे टाइम नहीं दे पाते। ए समझ गए जी? हाँ, वो ए तू भी है, तू भी है, वो ए है। बोलो हरे कृष्णा। तो कहते कृष्ण का इतना बड़ा परिवार, वो टाइम देते? तो कहते परीक्षा करो भगवान की। बोलो हरे कृष्ण। परीक्षा करो उसकी, कौन जाएगा? तो नारद मुनि कहते मैं जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो नारद जी आए, बताओ कथा बहुत लंबी, समय का अभाव है। तो नारद जी सुबह 4 बजे आए थे। सुबह 4 बजे नारद जी आए और शाम के 7 बज गए। जिस कमरे में गए वहीं कृष्ण, जहां गए वहीं कृष्ण, जहां गए वहीं कृष्ण। तो नारद जी प्रणाम करके भगवान को चले गए कि श्री कृष्ण का अंत कोई नहीं पा सकता। बोलो हरे कृष्ण। ठीक है जी। एक कथा मैं जरूर कहना चाहूंगा, भागवत में आई है। एक राजा हुआ पौंड्रक, नाम सुनिए, पौंड्रक राजा। वो राजा बड़ा सुंदर भी था, थोड़ी शक्ति भी थी, पर वो बेवकूफ था, पखंडी था। तो उसके चापलूसों ने कह दिया महाराज आप तो साक्षात कृष्ण लगते हो। उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया जी। कहते आप तो कृष्ण लगते हो, आप मोर मुकुट पहन लो, बंसरी ले लो, सुदर्शन चक्कर ले लो, आप तो कृष्ण हो। तो उसने सारा कुछ कृष्ण जी वाला ले लिया जी। मोर मुकुट ले लिया, बंसरी ले ली, सुदर्शन चक्कर नकली ले आया। अब उसने अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया। अब उसने असली भगवान को चैलेंज कर दिया जी। कहते हैं द्वारका का कृष्ण झूठा है, मैं सच्चा हूँ। सुनिए ध्यान से, देखो द्वापर युग में तो एक ही पौंड्रक था जिसने अपने आप को भगवान माना, और इस कल युग में तो निरे ही है जी। जो मैं सुनिए है कि नहीं, जिदे 10-20 लाख चेले बन जान, वो कहना मैं रब है, मैं भगवान है, मेरा नाम ले लो, सबनू छड़ दो, है थोड़ा भला जे थोड़ा। भगवान कोई नहीं बन सकता। हाँ, और कैसे कैसे लोग, मंद बुद्धि लोग भगवान के फोटो उतार करके उन राक्षसों की फोटोओं को पूज रहे हैं। सही है क्या गलत है? बोलो ना हरे कृष्ण। बच्चों ऐसे पापियों से, भगवान को पूजा करो, भगवान ही भगवान है और कोई भगवान नहीं हो सकता। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, और गुरुजी को गुरुजी कहना चाहिए, गुरुजी को पिताजी। पिताजी क्या है यार, तुम्हारा दिमाग में फर्क पड़ गया तुम्हारे।
भगवान को गुरु जी को गुरु कहो। बोलो हरे कृष्णा। पिता तो हमारे दो ही है संसार में, या तो जन्म देने वाला पिता या परम पिता परमात्मा भगवान। सही है कि गलत है? मेरी बात गलत हो मुझे पूछ सकते हो आप। जब जन्मदाता पिता या फिर परम पिता परमात्मा भगवान, और कोई पिता नहीं। माताएं हमारी तीन है, जन्मदात्री माता, दुर्गा माता और गौ माता। चौथी माता अगर कहूं तो धरती माता। बोलो हरे कृष्ण। तो माताओं, उसने असली भगवान को चैलेंज कर दिया, तो मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने उस पौंड्रक नकली भगवान का वध कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। फिर माताओं, भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया पांडवों से, और भगवान वहां पे पहुंचे, और वहां पे सबसे पहली पूजा भगवान की होनी थी। राजसूय यज्ञ में पांडवों ने किया। तो जब भगवान को गद्दी में बिठाया गया पूजा करने के लिए, तो वहां पे शिशुपाल आ गया। शिशुपाल समझ गए जी? कृष्ण जी की बुआ का पुत्र शिशुपाल, सगी बुआ का बेटा था, और भगवान से जलता बहुत था। तो उसने भगवान को भरी सभा में गालियां देनी शुरू कर दी। भगवान कहते हो शिशुपाल 50 हो गई, चुप कर जा। तेरी माँ को मैंने वचन दिया है, इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा मैं। हटा ही नहीं जी वो। हाँ, मानना ही नहीं वो। तो महाराज जब 100वीं गाली दे दी उसने, तो भगवान की उंगली में सुदर्शन आया, भगवान ने चक्र छोड़ा और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया, उसका उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, उसको उसकी 100 गालियां क्यों माफ करी भगवान ने? इसका रीजन, जब शिशुपाल पैदा हुआ ना जी अपनी माँ के गर्भ से, तो इसकी 3 आंख थी, 4 हाथ थे, और वो कहने लगी ये क्या पैदा हो गया मेरे। पर उनके कुल पुरोहित ने बताया भी जिसकी गोद में जाने से इसकी तीसरी आंख और इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों ये मरेगा। तो कृष्ण जी अपनी बुआ के आए थे एक बार, तो शिशुपाल को गोद में लिया, आंख गायब हो गई, 2 हाथ गायब हो गए। बुआ को पता था इसी के हाथों मरेगा ये, क्योंकि पहले भविष्यवाणी की थी उनके पुरोहित ने। तो कहने लगे बेटा मेरे पुत्र को मारना मत। कृष्ण कहते बुआ मेरा क्या बैर है इससे, ये तो मेरा भाई लगता है, मैं क्यों मारूंगा? कहते नहीं, इसकी जन्मपत्री में लिखा होगा। तो कृष्ण जी बोले देखो ठाकुर तो अंतर्यामी परमात्मा है। कृष्ण जी कहते बुआ कोई बात नहीं, अगर ऐसी स्थिति कभी आई भी ना, हाँ, तो मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। ठीक है, इसलिए भगवान ने उसकी 100 गलतियां क्षमा की और उसको उद्धार किया। फिर भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया, और राजसूय यज्ञ करवा करके फिर भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध को मरवाया। जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद किया हुआ था, उस कैद से उन राजाओं को मुक्त किया, वो पांडवों की तरफ हो गए। बोलो हरे कृष्ण। अब ये सारी बातें जब भगवान की बताई, तो महाराज फिर कहने लगा परीक्षित कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान का एक मित्र हुआ जिसका नाम हुआ जी सुदामा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, भागवत में ना तो सुदामा का नाम है जी, और ना राधा जी का नाम है। स्पष्ट है जी, पढ़ लेना कभी। ना सुदामा का नाम है, ना राधा का नाम है। बोलो हरे कृष्ण। ठीक है, बाद में याद आई तो मैं जरूर बताऊंगा, अभी क्यों नहीं है, कथा सुन लीजिए, समय नहीं है। तो जी सुदामा नाम का भगवान का मित्र कैसे बना सुनिए। संदीपनी आश्रम उज्जैन में है जी, संदीपनी ऋषि का आश्रम। वहां पे भगवान जब पढ़ने गए ना, तो सुदामा भी वहां पढ़ता था, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों की मित्रता हो गई। तो एक बार गुरु माता ने कहा भी जाओ दोनों लकड़ियां लेके आओ। तो दोनों गए लकड़ियां लेने। जब जाने लगे तो कृष्ण कहते हैं मैया गुरु माँ भूख भी लगती है, तो चने दे दिए। अब वो चने श्रापित थे, उन चनों को श्राप लगा हुआ था। किसका? सुन लीजिए। एक बार संदीपनी के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि क्रोधी होते हैं, उनकी नाक में गुस्सा बैठा रहता है, इतने क्रोधी है जी। शिव जी का अंश है जी दुर्वासा ऋषि। तो संदीपनी के आश्रम में आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, वो चने पड़े थे। तो उनकी पत्नी ने जवाब दे दिया कि महाराज आज कुछ नहीं आश्रम में। तो दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने आंख बंद करके देखा, अरे कहते देवी वो चने पड़े तो है वहां पे, वो चने पड़े वहां पे। हाँ। तो कहते वो चने पड़े, कहते वो तो मेरे बच्चों को देने। बस दुर्वासा ऋषि ने कह दिया जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और सुदामा ने ये बात सुन ली थी, इसलिए सुदामा ने वो चने कल्ले ही खा लिए।
सुदामा जी जंगल में चनों को कल्लों को कल्ला ही खा गया कि मैं दरिद्री हो जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं जी मित्रता। आजकल मित्रता का तो फ्रेंड है, क्या है जी आजकल? फ्रेंड का मतलब फिर एंड फ्रेंड। क्यों बाबू जी? मित्र कहाँ रह गया? मित्र किसको कहते हैं? मित्र का मतलब मैं तुझको मिला तू तर गया और तू मुझे मिला तो मैं तर गया, उसको कहते हैं मित्र। हैं हम तो मेरी बहन बेटी है, मेरी फ्रेंड कहने का फ्रेंड तेरी थल्लो जाना बड्डी जाती है, तेरे सूटन देख देख के मची जाती है। बोलो हरे कृष्ण। सही है जगह? सही है कुड़िया, सही है ना? बिल्कुल सही है। ना मानना दूसरा कोई नहीं, प्रैक्टिकल देख लियो कदे। हाँ बोलो हरे कृष्ण। तो माता आज तो फ्रेंड हो गए, दोस्त नहीं रहे। तो ऐसे होता है मित्र। मित्र वो होता है जो मित्र के लिए मर जाए। आपसे प्रार्थना है मेरी लड़कियों बेटियों, सुनो क्या प्रार्थना है? फ्रेंड मत बनाओ, सहेली बनाओ। सहेली किसको कहते हैं? कहते हैं तू मेरा दुख सुख है मैं तेरा सहूंगी, उसे सहेली कहते हैं। दोस्त बनाओ, दोस्त। दोस्त किसको कहते हैं? दो सत्य, जहाँ दो सच्चे हृदय इकट्ठे होते हैं उसको दोस्त कहा गया। ये परिभाषा है इन बातों की, और फ्रेंड की कोई परिभाषा नहीं है। फ्रेंड की परिभाषा तो एंड ही है फिर। बोलो हरे कृष्ण। मेरी कितनी फ्रेंड है, कितनी कितनी नहीं है, एक कहती है बिल्ली है, बिल्ली पता नहीं कदों पंजा मार दे। बोलो हरे कृष्ण। हाँ। तो जी सुदामा खा गया चने। तो कृष्ण जब लकड़ियां लेके वापस आए, कृष्ण कहते मैया ओ गुरु माँ चने खाने हैं, रोटी दो। कहते बेटे चने दिए तो थे। कहते तो सुदामा खा गया। खैर जी कथा लंबी है। तो चने खा गया और दोनों पढ़ करके जब अपने अपने घरों को गए, श्री कृष्ण परमात्मा तो द्वारका के राजा बने, कला और सुदामा महाराज शादी तो हो गई पर दरिद्री रहा। क्यों? वो शापी चने खा गया। तो भगवान ने भी संकल्प कर लिया, कोई बात नहीं, तूने मेरे हिस्से के चने खाया ना, दरिद्रता मेरे हिस्से की दरिद्रता तू ले गया, तुझको मैं इतना अमीर बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। ठाकुर जी ने भी याद रखी इस बात को। तब आता समय आया, सुदामा के 3-4 बच्चे हुए, घर में बड़ी दरिद्रता है। सुशीला एक दिन क्या उठी, कहती जी आज घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। हाँ बच्चे भूखे मर रहे, कुछ करो। तो कहते देवी मैं क्या करूं, मेरे भाग में दरिद्रता लिखी हुई है। तो सुशीला के याद आया। सुशीला कहने लगी जी आपके मित्र है ना द्वारका के राजा? हाँ बिल्कुल मित्र है। तो कहते फिर आप उनसे कुछ हेल्प ले लो। कहते नहीं, मर जाऊंगा पर मैं मांगूंगा नहीं। देखो सुदामा का वचन था, सुदामा का व्रत था, सुदामा जी मांगते नहीं थे किसी से, अयाचक थे, अयाचक। हाँ मांग, सबर बहुत ज्यादा था। तो वो कहते नहीं मांगोगे कोई बात नहीं, चलो अपने मित्र से मिल तो आओ। कहते हाँ ये बात ठीक है तेरी, मैं मित्र से मिलने जाऊंगा। और सुदामा कहते देवी मित्र के घर पे खाली हाथ नहीं जाते, बेटी के घर, बहन के घर, बुआ के घर, ब्राह्मण के घर, संत के घर, ठीक है, मंदिर में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। और जब शाम को अपने घर पे आओ तो आप भी खाली हाथ मत आओ, कुछ ना कुछ अच्छा लेके आया करो। हाँ बोलो हरे कृष्णा। ये हमारी परंपरा है सनातनियों की, भी घर में आओ तो कुछ अच्छी चीज लेके आओ। तो सुशीला कहती कोई बात नहीं, वो इंतजाम मैं करूंगी। आज सुशीला पहली बार अपने घर से निकली है, 4 घरों से चावल मांग के लाई। जब सुशीला पोटली बांध रही थी ना चावलों की बारुल, तो सुशीला रो पड़ी, ये चावल भी हमारे घर के नहीं है। मैसेज दिया भगवान को, 4 प्रकार के चावल। जब रोई ना, 4 अश्रु उन चावलों में गिर गए और चारों आंसू मोती बन गए। पोटली बांध के अपने पति को थमा दी और पति लेकर के चावल महाराज द्वारका की ओर चल पड़े। और क्या कहते हुए जा रहे हैं, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम्हें हो खिलैया, तुम्हारी ये नैया तुम्हें हो खिलैया।
कन्हैया तुम्हारी ये नैया संभालो कन्हैया। कभी आज तक तो खाया नहीं कन्हैया, चले आओ हम तो बिगड़े बनैया तुम्हारी नैया संभालो कन्हैया, तुम्हारी नैया संभालो कन्हैया। तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही देवता हो। भक्त कहे तुम आई माता पिता हो, भक्त कहे तुम आई माता पिता हो। तुम्ही मेरे गुरुवर, तुम्ही मेरे भैया, तुम्ही मेरे गुरुवर, तुम्ही मेरे भैया तुम्हारी नैया संभालो कन्हैया, तुम्हारी नैया। तो 8-10 किलोमीटर सुदामा जी चले होंगे। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सुदामा जी थक गए, नींद आ गई। क्यों? शरीर में दम तो था नहीं। कम से कम 70 साल की उम्र थी सुदामा जी जब गए मिलने के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और जब महाभारत का युद्ध किया भगवान ने करवाया तो 83 साल की उम्र थी ठाकुर जी की। और 83 साल के बुजुर्ग का मुंह देखो जी कैसा होता है ना, है ना। पर हमारा तो सदा बहार है। क्यों? ये तो इंसानों का शरीर बूढ़ा होता है, ठाकुर जी का शरीर कोई पंचभौतिक थोड़ी है। ये तो चिदानंद में दे तुम्हारी, ये तो अलौकिक है, तो अपनी इच्छा से तन धारण करते। तो मेरे ठाकुर तो आज भी किशोर है, किशोर समझ गए। हाँ, 15 साल के, बस 14-15 साल। तो भगवान ने गरुड़ जी को भेज दिया, गरुड़ जी मेरा मित्र आ रहा है, वो मर जाएगा ताता इतनी दूर, जा उसको ऐसे उठा के लाना गोद में कि उसको पता ही ना चले। तो श्री गरुड़ जी आए और धीरे से सुदामा जी को उठाया और उठा करके द्वारका के मेन दरवाजे पे लाके सुला दिया। 5 मिनट बाद आँख खुली, देखा बड़े बड़े सोने के दरवाजे, सिंह द्वार। हैरान परेशान 2 बार चौकीदार खड़े थे, कहते भाई ये कौन सी नगरी है? तो चौकीदार कहते हैं पंडित जी ये द्वारका नगरी है, द्वारका। अरे मेरे कृष्ण की नगरी आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। चौकीदार, अरे पंडित जी ऐसे मत बोलो, कृष्ण की नगरी आ गई। और भाई कैसे बोले? कहते आपको पता है हमारे राजा हैं ठाकुर जी, ऐसे नहीं बोलते। तो कहते भाई तू बता दे कैसे बोलते? कहते ऐसे बोलते हैं यहाँ पे तो श्री 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 ब्राह्मण गौरक्षक अखिल ब्रह्मांड नायक चक्रधारी गदाधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नारायण परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण, ऐसा बोलो। बजा लो कि देखो खेलोगे ताड़ियां भी नहीं मार सकते है, तो डापा ला देगा। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हमारे ऐसे बोलते, कहते भाई माफ करना चौकीदारों, तुम्हारा होगा श्री श्री श्री, मेरा तो यार है, लंगोटिया यार है, कट्टे बड़े हैं, जाके बोल दो तेरा मित्र आया। हाँ, चौकीदार की बड़ी हटने की बात है, कितने विश्वास से कह रहे हैं ब्राह्मण कि मेरा मित्र है। देखो जी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के द्वार पे कोई भी साधु ब्राह्मण जाता था, उनको कोई रोक टोक नहीं थी।
और कैसे घटिया लोग हैं जो भागवतों के अंदर ऐसी गंदी झांकी निकालते हैं कि सुदामा को धक्के मारे गए। ये मेरा झूठ है जी, मैं सरेआम बोल रहा हूँ, कोई चोरी से नहीं बोल रहा, माइक में बोल रहा हूँ, और ये कथा यूट्यूब पे भी जाएगी। आपसे प्रार्थना, जितने आप लोग यहाँ बैठे हो, आपके घर में कोई कथा हो, कीर्तन हो, कोई जागरण हो, कोई कथा हो, ठीक है, मेरी प्रार्थना झांकी मत बनवाना, पाप के भाग्य बजाय पुण्य के पाप लगेगा तुम्हें। क्यों? भगवान कोई नहीं बन सकता। क्यों जी? सही है गलत है? बोलो भाई, भगवान कोई बन जाएगा क्या? कृष्ण कोई बन जाएगा? वही शराब पी रहे, वही बीड़ियां पी रहे, और वही कृष्ण बन के तुम में नाच रहे। और माफ करना, ऐसे गंदे लोग कृष्ण बन के नाचते हैं और हमारा जेंट्सों में जाते नहीं, औरतों में जाके नाचते हैं। हमने तो देखे ऐसे हाल लोगों के। और हमारी बहन बेटियां भोली होती है बेचारी, हैक कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। तो खास करके मेरी बहन बेटियों से प्रार्थना है, जब कभी आप ऐसा खंड देखो तो उनको मना करो, है भाई यहाँ ये नहीं चलेगा। पर क्या करेंगे, कलयुग है। लोग ना आज तक कथा के प्रेमी नहीं है, लोग हुड़दंगबाजी के प्रेमी है। लोगों को बस बीट चाहिए नाचने के लिए, उनको भजन से कोई लेना देना नहीं है कि भजन क्या क्या रहा है, सही है कि गलत है। बस सोनी जी ढोलकी बजती होवे, नच्चन वाला भजन होवे, बस उन्होंने टपना और कुछ नहीं करना। वहाँ भक्ति नहीं होती, वहाँ केवल नाच होता है। और कथा हम भक्ति के लिए करते हैं, सही है कि गलत है? कथा तो भक्ति होनी, भक्ति है ना कथा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान खुद कह रहे हैं कथा मेरी भक्ति है, और भक्ति में तो भाव चाहिए, पाखंड नहीं चाहिए। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो हरे कृष्ण। तो जी क्या हुआ, चौकीदार ने महाराज अंदर जाके भगवान को प्रणाम किया। दोपहर का टाइम था, भगवान भोजन के लिए बैठे। अष्टपट रानियां, कोई पूखा कर रही है, कोई चमर कर रही है, कोई सोने की केतली लेके खड़ी है, और सोने का थाल जिसमें महाराज कम से कम 50 कटोरियां लगी, 56 व्यंजन लगे, और महाराज सोने की चौकी में महाराज थाली धराई गई। हाँ, और महाराज बड़े बड़े इंद्र वरुण यम कुबेर बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि भगवान, हम मिलेंगे भगवान से। सुदामा ने देखा कि तो देवताओं की लाइन लगी पड़ी है, मेरी बारी कब आई? तो चौकीदार ने जाके कहा, महाराज द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। गूंगे हो? कैसे सुनने से होता है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हाँ हाँ भाया ना। उस चौकीदार ने पता क्या कहा जा करके, सुनिए कि ठाकुर जी द्वारकाधीश 12 ब्राह्मण देवता है। वो कहता है, शीश बगाना झगातन पे, और पाहा उपाहन की नहीं क्षमा, धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने को आए बसो ही धामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रहे हो जग सो बहु रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जब सुदामा का नाम सुना, ठाकुर जी मारा खाने की चौकी लांगे। ओ सुदामा, मित्र सुदामा, मारा पिताम्बर कहीं, मुकुट कहीं, जुतियां कहीं, और मारा रोते हुए दौड़े। एक द्वार पार किया, दूसरा द्वार पार किया, तीसरा द्वार पार किया, चौथा द्वार पार किया, पांचवा द्वार पार किया, छठा द्वार पार किया, 7वें द्वार पे सुदामा खड़े हैं, जाकर के गले से लगा ले। इसको कहते हैं भाई मित्र। और आजकल का कोई होता कैमरे में देख लेता ना, क्या कहता है मेरे नौकरां कह दे है नहीं बाबूजी करे, माफ करना जी, ऐसे बाबूजी को चुल्ले के दे दे चक्के, जो अपने मित्र को भूल जाए। सही है कि गलत है? और लोग कहते हैं ना बराबर वालों से दोस्ती करनी चाहिए, पर कृष्ण कहते हैं महाराज दोस्त तो वो होता है जो नीचे गिरे को उठा के गले से लगा ले। सही है कि गलत है?
हैं? आज दोस्ती ना महाराज अच्छाई देख के दोस्ती नहीं की जाती, आज पैसा देख के दोस्ती की जाती है। बोलो भाई सही है गलत है? सही है ना? तो अच्छाई की दोस्ती नहीं रही, आज पैसे की दोस्ती रह गई। इतना बुरा हाल है दुनिया का। क्यों? एक कलयुग है ना, पैसा प्रधान देश है, सॉरी पैसा प्रधान युग है। हाँ बोलो ना, हरे कृष्ण। सुदामा के चरित्र से ये सीखिए आप लोग। हाँ तो भगवान ने गले लगाया और हमारा इंद्र वारुण यम कुबेर सब देख रहे, रे हम तो बहुत देर से लाइन में खड़े, पर भगवान ने इसको गले से लगाया। तो देवता समझ गए कि ये भगवान के खास है। हे देवियों, ये भगवान है, तो हमारा देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी और माताओं सारी देवियां आई दौड़ी, भगवान की पत्नियां। अरे ये कौन आया? जब हमारा पता लगा गुप्तचरों से कि भगवान का मित्र है, तो हमारा सारी देवियां चमर लेके आई और कृष्ण और सुदामा जा रहे हैं और देवियां चमर कर रही हैं। अब देखो अमीर कौन है, अंदाजा तुम लगा लो। कृष्ण अमीर है या सुदामा अमीर? भाई कल्ला पैसे से अमीर नहीं होता आदमी, अच्छाई से और भगवान के भजन से अमीर बनता आदमी। जिसके पल्ले अच्छाई है और भगवान का नाम है वो अमीर है। कल्ला पैसे वाला तो भैया ठीक है जो है। बोलो ना हरे कृष्ण। तो भगवान ने अपने सिंहासन में बिठा दिया ले जाके। काहे देवी हो, जाओ गंगा जल लेके आओ, सोने का थाल लेके आओ, सोने का कलश लेके आओ, मैं अपने मित्र के पांव धुलाऊंगा। तो रानियां तो गई गंगा जल लेने, ध्यान दीजिए, रानियां गई गंगा जल लेने और ठाकुर जी ने देखा लेट हो गए। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण अपने हाथ में लिए। देखो नीचे बैठे भगवान, सुदामा के चरण अपने हाथ में ले लिए और माता यहाँ पे लिखा है और भगवान उसके चरणों को देख करके रो पड़े। सुदामा ऐसे बेहाल बेवायन सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। अरे नैनन के जल से पग धोए। एक आंख से गंगा एक से जमुना बह रही है। मेरे परमात्मा ने अपने मित्र के पांव अपने अश्रुओं से धुला दिया। इसको कहते हैं मित्र। बोलो हरे कृष्ण। आजकल के लड़के कहते हैं फुकरे फुकरे, मेरा दोस्तों मेरा दोस्तों मेरो फ्रेंड मेरो फ्रेंड। हाँ जो तो चप्पला पहनती ना कोई नहीं खरीदा भेदा। सही है कि गलत है भाई? हाँ बोलो ना हरे कृष्ण। एक कोई अच्छा आदमी था, उसका लड़का रोज था, पापा मेरा दोस्त फलाने अफसर का मुंडा, मेरा दोस्त फलाने अफसर का मुंडा। और कहना तू रहन दे यार, पकाई ना कर, हटिया नहीं। एक दिन मुसीबत आ गई घर। और बाप कहना जाओ तेरे दोस्त का फादर अफसर लगे, अपना काम करा ले। अब जाके उसने अपने मित्र को कहा, कहते यार साडा काम बढ़ गया, तेरे पापा को कह के करवा दे। वो भी फुकरा था, वो भी फुकरा था। बोला हरे कृष्ण। उसने कह दिया, बताया जब अपने बाप को ये बात कि ये काम है, उसने जवाब दे दिया। ध्यान से सुनिए आपको बात, चुटकुला नहीं सुना रहा मैं। फ्रेंड के बाप ने, हाँ अब कहते भाई तेरा फ्रेंड का बाप कहाँ गया? कहते होता पापा तो चंडीगढ़ गया है। झूठ बोलता, नहीं करना था काम। कहते भाई तेरा दोस्त देख लिया, मेरा देख। बुढ़ा कहता रात के 11:30 बजे वो बुजुर्ग अपने लड़के को लेकर अपने दोस्त के घर गए। बेल मारी, जो बुढ़े का दोस्त था वो बाहर आया। एक हाथ में कैची नोटों का भरा हुआ और एक हाथ में पिस्तौल। बुढ़े का दोस्त बाहर निकला, नोटों का टैची और पिस्तौल। कहता भी फलाने किमें आया भी? रात को तो मुसीबत में आता बंदा। कहता जिदा पैसे नहीं लोड़ा था चक टैची, जे लड़ाई होगी तो मैं तेथों आगे होगा। उसको कहते हैं दोस्त। आजकल तो खान चटन वाले सही है कि गलत है जी? तो इसलिए मेरी फुकरों से ओ सॉरी आजकल लड़कों से बेनती है, कुछ बचो, फुक फुक मत करो। ए कुड़ियो
सही है ना? चरित्र जी सीखना हमें। तो भगवान ने चरण धुलाए, स्नान ध्यान करवाया और स्नान ध्यान करवा करके बेड पे बिठाया, भोजन करवाया। भोजन के बाद कहने लगे भाई साहब भाभी जी ने कुछ भेजा। मेरी भाभी सियानी बहुत है और वहां पे हजारों रानियां खड़ी। कहते ये कौन है सब? कहते पहले तो आशीर्वाद दे इनको, ध्यान दीजिए। तो महाराज रानियां आशीर्वाद ले रही है ठाकुर जी की सुदामा से। सुदामा जी कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भाव पति प्रिया भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव पति प्रिया भाव। अब 200 बार ऐसे बोलना जी। तो सुदामा का मुंह सूख गया। अब सुदामा कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भाव पति प्रिया गया। फिर 200 और आ गई। अब महाराज अखंड भी गया, अब सौभाग्यवती भाव सौभाग्यवती भाव। अब 200 और आ गई। अब सौभाग्यवती भी गया, अब भाग्यवती भाग्यवती हो गया। 200 और आ गई। बोलो हरे कृष्ण। हाँ अब भाग्यवती, अब कल्ला। अब 200 और आ गई। 200 बार ऐसे करना। सुदामा हाथ नीचे, फिर गर्दन। कहते नाड़ दुखेगी। अरे भाई और कितनी कहें? अभी तो बहुत है, लगा रहा है। अगर रह गई ना सारे नाराज हो जाएंगे। इस पंडित जी ने हमें तो आशीर्वाद दिया ही नहीं। वो कहता है कानवा सीधी सी बात है, ये है कौन? पहले बता। कानवा कहता है भैया भी कान का बताऊंगा कान। तो महाराज कान किया सुना। कानवा कहता है ये सारी तेरी भाभियां हैं। क्या है ये तेरी? ये सारी तेरी भाभियां हैं। इतनी? हाँ। तो कण्वा कहते तूने शादी करवाई कि नहीं? हाँ करवाई। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अरे कण्वा ने गला पकड़ लिया। ओए कहते मुझे शादी में नहीं बुलाया। और हमारा सुदामा ने गला छुड़ा के कण्वा का गला पकड़ा। हुआ कहते मेरी एक में तू ऐसे हेकड़ी दिखा रहा है और तेरी इतनी एक में बुला लेता। भगवान कहते भैया बुला तो लेता पर मेरी शादी तो मेरी मर्जी से हुई नहीं। ये सब अपनी मर्जी से आई है। बोलो हरे कृष्ण। तो खैर ये तो मित्रों का प्रेम था। तो अब देखो सुदामा के वचन सुनिए। सुदामा जी क्या कह रहे? सुदामा कहने लगे कृष्ण एक काम कर, ये तो इतनी सारी है, इनके बदले तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देती हूँ। तो सुदामा को कृष्ण ने प्रणाम कर लिया और कृष्ण जी को सुदामा कहते भैया युग युग जी तेरी पत्नियां सदा सुहागन रहे। और हे देवियों मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ, जितनी यहाँ पे सुहागने बागने बैठी हैं आप भी सदा सुहागने रहो। और जिनके पति स्वर्ग चले गए वो खूब भगवान का भजन करो, उनका परिवार खूब मौज करे और वो भी मौज करे। ठीक है मेरा आशीर्वाद? ठीक है भाई? बोलो हरे कृष्णा। हाँ। और जितने मेरे भाई लोग बैठे जेंट्स बैठे हैं इनके हाथ गोडे चलते रहे, इनके व्यापार चलते रहे और ये भागवत करवाते ही रहे। यह आशीर्वाद है इनके। तो सुदामा को कहा भाई भाभी जी ने क्या भेजा लाओ उस्मान। सुदामा ने पोटली छुपाई, ठाकुर जी ने खींच ली। माताओं एक फक्का मारा, एक लोग का राज दे दिया, दूसरा फक्का मारा, 2 लोग का राज दे दिया, तीसरा मारने लगे फक्का। रुक्मिणी कहती जी एक्सक्यूज मी, हम भी हैं लाइन में, हमें भी प्रसाद दो। कल ही खा जाओगे, कच्चे चावल पेट दुखेगा। बोलो हरे कृष्णा। हाँ यानी रुक्मिणी कहती है सारा कुछ इसी को दे दोगे क्या और दुनिया को कुछ नहीं देना। बोलो हरे कृष्ण। यहाँ से कुछ सीखिए, जैसे जैसे तुम सात्विक भोजन का भगवान को भोग लगाते हो ना तुम्हारी अमीरी बढ़ती चली जाती है। इसलिए भगवान को घर में भोग जरूर लगाया करो और उन चीजों का जो भगवान को भोग लग सकते हैं। पर भैया माफ करना, घर में हो ठाकुर जी और रसोई में वनडे, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बहुत परिवार देखे इस बठिंडा में और कुछ परिवार तो मैं वीर कॉलोनी में दिखा सकता हूँ आपको। मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं, फ्रिज में अंडे रखे हैं। ये पाप है बड़ा, ऐसा मत करना। बोलो हरे कृष्ण। हाँ पंडित जी बच्चे घरे का खाने बाहरों खा के आ जाते हैं, गंद तक घरे पाते आके। ऐसा चलेगा भाई? नहीं चलेगा। बोलो ना हरे कृष्ण। तो महाराज कुल मिला के सुदामा को भरपूर कर दिया भगवान ने। और सुदामा जी 7 दिन रहे जी द्वारका में। सुदामा कहते भैया अपन चलते, बच्चों की याद आ रही। तो सुदामा जी जब अपने सुदामापुरी में गए तो वहां जाके क्या देखा, बड़े बड़े महल बन गए। हाँ
और चौकीदार बाहर खड़े थे। चौकीदार को पूछा सुदामा ने, भाई ये किसके महल है? कहते ये जी श्री श्री सुदामा जी के महल है। सुदामा कहते हद हो गई यार, सुदामा तो हम ही है, हम तो झोपड़ी छोड़ के गए थे, महल कहाँ से आ गए? हाँ कहते कौन से सुदामा? हाँ है सुदामा। कहते वो द्वारका गए जी। सुदामा कहते द्वारका तो मैं ही गया था। जब सुदामा की आवाज सुशीला के कान में गई तो सुशीला हम करके सुशीला बाहर। सुशीला के देखती है, आवाज लगाते जी जी ओ जी। कहते जी जी वाली कौन आई? देखा, बहन जी आप कौन? एक बहन जी नहीं, तेरी पत्नी हूँ बहन जी। सुशीला, अरे सुशीला तेरी दो चुटिल्ला, 2 चुटिया की थी उसने, नक्शे श्रृंगार किया उसने सुशीला ने। कहती जी अंदर तो चलिए, ये सब भगवान की माया है। अंदर जाके सुदामा ने क्या देखा? रुक्मिणी जी और कृष्ण परमात्मा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जैसा भला मेरे ठाकुर जी ने सुदामा का किया, भगवान सबका ऐसे भला कर। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ तब शतनाग आ नहीं सकता। मैंने पूरी जीवनी तेरे को भगवान की सुना दी, अब कोई काम बाकी है तो तू पूछ ले। तो सुखदेव जी से परीक्षित बोले, महाराज फिर भगवान के वंश का नाश कैसे हुआ? देखो भगवान के भी वंश का नाश हुआ, ये लिखा भागवत में। यानी जो इस संसार में आया उसको जाना पड़ेगा। बोलो ना हरे कृष्ण। तो देवियों, तो भगवान ने लीला चलाई अपनी। भगवान के कुछ लड़के शरारती थे, उद्यमी थे। हाँ, तो वो कहीं बैठे थे 8-10 लड़के भगवान के, और कुछ ऋषि मुनि आए। और उन ऋषि मुनियों को महाराज लड़कों ने मजाक किया, भगवान के बच्चों ने मजाक किया। और उनमें एक भगवान का पुत्र था, उसका नाम था सांब। ध्यान दो, सांब नाम का पुत्र था। उसने कहा कि भाई ये ऋषि मुनि ब्राह्मण आए ना, चलो इनसे मजाक करते हैं। ध्यान दीजिए, कहते इनसे मजाक करते हैं। तो सांब को ना लड़की का रूप बनाया गया। सांब बड़ा सुंदर था भगवान का पुत्र। उसको लड़की के कपड़े पहनाए गए, लहंगा चोली पहनाया गया, उसके पैर पे पेट पे गठड़ी बांधी और कहने लगे, ओ ऋषियों, ओ ब्राह्मणों, अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हो, देखो हमारी ये लड़की बहू है, इसके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की होगी? था वो लड़का। तो संत तो त्रिकालदर्शी थे ऋषि, कहते भाई इसके ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके मुसल पैदा होगा, उस मुसल से तुम्हारे वंश का नाश होगा। अब यहाँ से क्या सीखो? कभी भी साधु ब्राह्मण से मजाक नहीं, महंगा पड़ सकता है। क्योंकि क्या पता क्या बददुआ मुंह से निकल जाए। बोलो हरे कृष्ण। जब भगवान का परिवार नहीं बचा ब्राह्मणों के श्राप से, तो औरों के तो औकात क्या हुई थे? बोलो ना हरे कृष्ण। एक कथाओं को केवल सुनना नहीं है, कथाओं को जीवन में उतारना है। यानी अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए। देखो मजाक करो पर मजाक उड़ाना किसी का भी नहीं चाहिए। मजाक करना चाहिए पर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। मजाक करने में और उड़ाने में बहुत अंतर है। बोलो हरे कृष्ण। तो जी महाराज संत तो श्राप दे करके चले गए और लड़के के कपड़े उतारे तो पेट पे मुसल मिला जी लोहे का। उन लड़कों ने क्या किया? मुसल को पत्थर पे रगड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और बाद में बची कील, वो कील समुद्र में फेंकी, एक मछली निकल गई। उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया, मछली को फाड़ा तो उसमें से कील निकली। वो कील उस शिकारी ने अपने तीर पे लगा ली। उस शिकारी का नाम था जरा। जरा नाम का शिकारी था। बोलो हरे कृष्ण। तो हमारा जो चूरा घेरा था ना मुसल का, उससे एल का नाम की घास बन गई, यानी बांस पैदा हो गया। हाँ, और भगवान के बच्चे आपस में झगड़ पड़ेगी। कितने लड़के थे भगवान के? लाखों लड़के थे, आपस में लड़ पड़े और लड़ करके सारे मर गए। बोलो हरे कृष्ण। ये श्राप श्री कृष्ण को गंधारी ने दिया था, दुर्योधन की मां ने। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था ना, तो गंधारी कहते श्री कृष्ण ये युद्ध आप रोक सकते थे पर आपने युद्ध रोका नहीं। जैसे मेरा परिवार आपस में लड़के मरा ना, श्री कृष्ण आपका परिवार भी आपस में लड़के खत्म होगा। तो भगवान ने कहा देवी तेरा श्राप स्वीकार है। उस श्राप को बहाना बना करके भगवान ने अपने सारे खानदान को खत्म करवाया। ये भगवान की लीला। और फिर परमात्मा श्री कृष्ण द्वारका को छोड़ करके प्रवास क्षेत्र में आ गए। प्रवास क्षेत्र कहाँ है जी? जहाँ पे सोमनाथ भगवान है गुजरात में।
वहां पीपल के नीचे भगवान बैठ गए और पैर पे पैर रखा, पीठ पीपल को लगाई, भगवान अपने आनंद में बैठे हैं। मंद मंद हवा चल रही है। वही जरा नाम का शिकारी वो लोहे की कील लगा करके घूम रहा है महाराज, शिकार ढूंढ रहा है। तो झाड़ियों में से भगवान का चरण दिखाई दिया और उस चरण को देख करके ना चरण चमक रहा था भगवान का। सोचा कोई हिरण खड़ा है, उसने बाण मारा, वो बाण मेरे ठाकुर के चरण में लगा। शिकारी आया, आकर के देखा, अरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो पांव में तीर लगा हुआ है। भगवान मुस्कुरा, यानी वो तीर संकेत करते कि प्रभु आप 100 वर्षों के लिए धरती पे आए थे, परमात्मा 125 साल हो गए बैकुंठ खाली पड़ा। तो जरा नाम का बिजलिया आया, आकर के उसने क्षमा मांगी भगवान से। तो भगवान कहते कोई बात नहीं भाई, ये मेरी लीला थी। त्रेता युग में तू बाली था, मैं राम था, मैंने छुप करके तेरे बाण मारा था, आज वो बदला मैंने तेरा चुका दिया। बोलो हरे कृष्ण। तो शिकारी को आशीर्वाद दिया, शिकारी चला गया। माताओं अंत तो गत्वा, फिर भगवान के पास उद्धव जी भी आए। क्या परमात्मा अब आप तो स्वधाम जा रहे हो, तो इस संसार को कौन संभालेगा? आपके बिना तो दुनिया पागल हो जाएगी, पापों का नाश कौन करेगा? फिर ठाकुर जी ने अपनी शक्ति, अपना तेज भागवत में समाहित कर दिया। कहते कलयुग में ये भागवत मेरा ही रूप होगा, जो इसकी कथा सुनेगा उसका कल्याण होगा। और श्री कृष्ण परमात्मा उद्धव को आशीर्वाद दे करके महाराज ज्योति के रूप में परिणित हो गए। और उस ज्योति ने 7 बार चक्कर काटा और परमात्मा अंतर्ध्यान, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, सार सोना हो गया। सुखदेव कहने लगे परीक्षित अब मैं भी संसार से जा रहा हूं, कुछ पूछना तो पूछ। जब परीक्षित महाराज ने कहा कि स्वामी जी श्री कृष्ण परमात्मा सधाम चले गए, उनकी कथा अमृत का मैंने पान कर लिया, तो मेरा सारा अज्ञान खत्म हो गया। तो आशीर्वाद दिया परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव जी महाराज ने अपना आसन उठाया और आसन उठा करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। सुखदेव जी जब चले गए तो तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने आकर के फुफकार मारी, परीक्षित महाराज का शरीर जल करके भस्म हो गया और परीक्षित महाराज की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो गई। और सुखदेव जी महाराज हरि का गुणगान करते हुए आसन उठा करके उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। हरि शरणम जय जय हरि शरणम, हरि शरणम जय जय हरि शरणम, हरि शरणम जय जय हरि शरणम, हरि शरणम जय जय हरि शरणम। एक दामोदर बगीचा मंगल लगा हुआ है और शाम को लंगर के बाद ये पंडाल सुनना हो जाएगा। यहाँ से भागवत की विदा हो जाएगी और ये ठाकुर भी चला जाएगा। ये गली शाम को काटने को दौड़ेगी। शाम को 3 बजे सबको होता था कि कथा में जाए, भगवान का नाम ले। चलो ये तो जीवन में आना जाना चलता रहता है। माताओं
सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम हो मुसाफिर हम हैं, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। हरि शरणम जय जय हरि शरणम, हरि शरणम जय जय। तो परीक्षित महाराज का मोक्ष हुआ, सुखदेव जी महाराज चले गए और माताओं हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस तरह से भागवत की कथा विश्राम ले रही है। आओ मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे ताकि भागवत की पूर्णता हो जाए। उसके बाद रुमाला अर्पण किया जाएगा या तौलिया रुमाला जो भी है पारुल ले आओ, और उसके बाद भगवान की आरती होगी, फिर आप लोग भगवान का प्रसाद लेना। आओ मेरे साथ बोलना, नाम कीर्तनम यस्य, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तन्नमामि हरि परम, तन्नमामि हरि परम। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। तो भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय है। आज ये भागवत यहाँ विश्राम ले रही है। सबको हरे कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। लो जी, अब महेश्वरी परिवार आरती करेगा, उसके बाद महेश्वरी परिवार। देखो सबसे प्रार्थना है जी, हाथ जोड़ करके गुस्सा नहीं करना। केवल पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। की है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है श्री भागवत भगवान। आरती पापियों को पाप से है आरती। हरि नाम मही जगते मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदान से कराने वाला है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। मधुसूदन की आरती श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती।
आरती पापियों को पाप से आरती प्रभु की महिमा की आरती हरि की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे